Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है? मैं सेट अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसे हैं? ऑल गुड. क्या यार कपड़े पहने आपने माशाल्लाह. आपने भी क्या बात है यार, आपने ये ऐसा देखें. क्रिएटिव कॉम्बिनेशन आपने पहना है, ब्लैक एंड व्हाइट. शुक्र है मेरे कपड़ों की तारीफें आमना ने शुरू कर दी. नहीं आपने जब से ये स्टाइल दिन भी बदला अलग ना, है. मैं आपसे बड़ी आपके वार्डरोब से खुश हूँ, आपके नए वार्डरोब क्या है तो मैं एक काली टी शर्ट एक सफेद टी शर्ट ऊपर शर्टें चेंज करता रहता हूं. करते रहते हैं ना. तो लेकिन ये जो आपका ये पता है, ये मौसम का कमाल है. मौसम का आई लव विंटर. आई लव विंटर. अभी शुरू नहीं हुआ कराची में. नहीं लेकिन ऑटम विंटर शुरू हो गया है. ठीक है, आप कर सकते हैं लेयरिंग. लॉनों से तो निकले हैं ना बाहर. मैं पहनता नहीं आप लॉन. पहनते नहीं यार. हाँ. बट हाँ लेकिन ये कि विंटर इज लाइक यू नो इट इज दी फैशन सीजन. और हाँ. कपड़े पहनने का मजा आता है. हाँ. और घर से बाहर निकलने का मजा आता है. हाँ. कॉफी पीने का मजा आता है. हाँ. एंड द बेस्ट विंटर में तैयार होने का क्यों मजा आता है? क्यों गर्म पसीने नहीं आ रहे होते और क्या इसलिए. हाँ. पसीने नहीं आ रहे होते. हाँ. और आप कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, फैब्रिक के साथ, टेक्सटाइल्स के साथ. तो यार इसीलिए वेस्टर्न ममालिक वाले जो है वो ज्यादा फैशनेबल होते हैं. ऑफ कोर्स सर्दियां उधर होती है ना, हर पूरा साल रहती हैं. तो आप मतलब है कि बूट्स पहन रहे हैं या आप स्वेटर्स पहन रहे हैं, हाँ. मफलर्स पहन रहे हैं. तो इट्स जस्ट अ लॉट मोर यू कैन. Scarves वो तो वैसे गर्मियों में भी काफी स्टाइलिश होते हैं, मगर उनको फायदा ये ना कि वो गर्मियों में कपड़े उतार देते हैं फिर. तो वो उनका किसका क्या? दे कैन एक्सपेरिमेंट विद हाउ लिटिल टू वेयर. ओ या हमने तो वही पहनना है ना. 2 पीस या 3 पीस सूट ही पहनना है उसको. उससे कम तो नहीं हम कर सकते हैं, बढ़ा ही सकते हैं. तो मतलब they have a lot of range to enjoy summer and winter. We enjoy winter because we're layering on. हाँ. We're layering तो we on can and experiment. we can experiment. इस शर्ट के साथ वो टी शर्ट पहन ली, ये जैकेट पहन ली, स्वेटर पहन ली, ये कोट स्वेटर पहन लिया, ली, कोट पहन लिया ऊपर. हाँ ठीक आपको है. मुझे पता है जब हमने ट्रैवल किया आप एक जैकेट जरूर खरीदते हैं. मुझे बड़ा शौक है. मुझे असल में बहुत मैं असल में ना वेस्टर्न माहौल का बंदा. Oh my God, cute. मैं वो उधर सर्दियों वाला, मैं ये नहीं वेस्टर्न में सर्दियों में पैदा होना चाहिए, मुझे रहना चाहिए. जी जी. क्योंकि मुझे बहुत शौक है मतलब यू नो जैकेट्स का. Of course, it's always fun. Yeah. It's fun. It's enjoyable. Yeah. You know, जो लोग hats पहनते हैं, I think they look so chic. हाँ. या आपने बेरेट पहन लिया या आपने वुलन कैप पहन ली, बीनी पहन ली. लाइक हम अगर सर्दियों में इस्लामाबाद लाहौर में भी होते तो ज्यादा, जब भी जाएं कभी. I don't know, हमारा जो पाकिस्तान में जो विंटर फैशन सेंस है ना, बड़ा ड्रैब है. I don't know why. Men like to stick to like shades of brown and black and grey. ऐसा नहीं होना चाहिए. थोड़ी वाइब्रेंस होनी चाहिए. होनी चाहिए. हाँ. बिल्कुल होनी चाहिए. हाँ. आपके पास है एक रेड जैकेट, मुझे याद आ रही है. ये ब्लैक एंड गोल्ड थी जो आपने खरीदी थी. कोई डिस्को बॉल टाइप आपने अरमानी की ली थी, पता नहीं किसकी ली थी हमारे लास्ट ट्रिप पे. बलमा की. बेलमो की थी. वो हाँ, वो मैंने चेंज करा ली थी फिर. अच्छा. हाँ, वो was too उसपे flashy. स्पाइक्स थी या कुछ. हाँ, it was too flashy. Although आप शो पे माशाल्लाह से जितना फ्लैश कर रहे हैं. वो तो है, वो एक अलग, वो तो मैं जब आपका फीडबैक आना शुरू होगा, अभी तो बहुत कुछ आना है. देखिए हसन, आप मुझे बहुत प्यारे हैं. और आप जो है ना, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं. आपका नाम मैंने डाला था प्यारे हसन. लेकिन आपके शो की मैंने जो है ना वो ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म दी. आपने करनी है. देखिए मैं एक डिस्क्लेमर पहले देना चाहता हूँ. हाँ. जो शो की पूरी स्टाइलिंग है ना, नहीं ये आप नहीं, वो नहीं, मेरा हाथ नहीं उसमें. नहीं भाई टीवी में ना तुसी पाया ते तुसी भुगतो फिर. चलो ठीक है, आहो, भुगत लेंगे. ए जेड़ा तुसी नीला कोट पाया ना डिस्को बॉल वाला, ए तुसी फिर ना यार उसकी वाइब ऐसी है ना शो की. ना but you feel chicks are going to love your show, तो बस ठीक है. चिक्स मुर्गियां. हाँ चिक्स मुर्गियां. Literally talking to the मुर्गियां. of course. It's fun. I thank you once again. माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा फीडबैक आ तो रहा है. क्रिटिक है आपके शो की. मेरा ख्याल है मैं बल्कि सोलो क्रिटिक करूंगी आपके शो. Solo. आही पे कर लें. ठीक है. सिर्फ आपके शो की हर हफ्ते एक एपिसोड होगा. ठीक है. रिव्यू ऑफ द कह ली थी टुक टुक शो. Chicks will love it. Chicks will love it. The tuk tuk show. मैं टुक टुक शो ही कहूंगी. आप टुक टुक शो कह ले, बट द टॉक शो इंशाल्लाह संडे से शुरू हो रहा है. संडे 8 बजे. और मेहमान कौन है पहले रिवील हुए हैं अभी आपके प्रोमो में कि अभी नहीं हुए. फिर आप भी ना करें. आई थिंक फ्राइडे आज तक शायद हो जाए. ठीक है, बता दूं. हाँ अब बता देता हूँ बिकॉज़ हाँ, संडे को परसों तो आना है episode. उर्वा. ओह Urva is the first guest on the show. राइट नाइस. आई होप आपने हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस पूछे होंगे सारे. हाँ
सारे 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 पूछे जवाब दिए उन्होंने? हाँ हाँ, अच्छा, हाँ दिए, हर सवाल का जवाब दिया ओके, उर्वा ने। ठीक है, तो ये बात है, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। देखिए ठीक है। संडे 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे पहली एपिसोड आ रही है। संडे आ रही है, जरूर देखिएगा। अपनी झाड़ लें, अपने विंटर क्लोथ्स निकाल लें। थोड़ा मुश्किल है कराची में, मुश्किल से आ रही है, लेकिन हाँ, डेंगू का बाय द वे सोशल सर्विस मैसेज, बहुत ख्याल रखें। हमारी फैमिली में कई लोगों को डेंगू हो गई है, एंड कराची में सो स्पेशली पीपल लिविंग टुवर्ड्स द सी फ्रंट, फेज 8 में बहुत लोगों को हो रही है। प्लीज बहुत ख्याल रखें, फ्यूमिगेशन करें, खड़ा पानी मत रहने दें। ऑल्दो खड़े पानी में सुना है डेंगू का मच्छर नहीं ब्रीड करता, फिर भी किस में करता है? साफ पानी में, फ्लोइंग वाटर में। कैच 22 है, गंदे पानी में मलेरिया का मच्छर ब्रीड करता है, साफ पानी में डेंगू मच्छर। अल्लाह रहम करे यार। अल्लाह रहम और करे। सर्दियां शुरू होने वाली हैं तो इंशाल्लाह फ्लू शॉट्स लगवा लें। हाँ मैंने लगवा लिया। लगवा लिया आपने? फर्क पड़ता है कोई इस तरह से? लगवाने में क्या है, लगवाना चाहिए मेरे ख्याल में। मतलब वायरस है आपके बॉडी में डाल रहे हैं, वो वैक्सीनेशन जो होती ठीक है। है, जरूरी है मेरे ख्याल में। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वो कैल्शियम और विटामिन सी खानी शुरू कर दी बिल्कुल है, सही किया आपने। ताकि ओ यार अच्छा रिमाइंड करा आपने। जी। मैं भी आज वो लेके आऊंगा मैं गोली। रोज गोली खाती हूँ एक, बस मैंने भी पानी आज, में भिगो बस के। वो बहुत अच्छी चीज ऑल्दो है। वो कैल्शियम है, वो विटामिन सी है कि कैल्शियम होता है। कैल्शियम है वो। कैल्शियम होता है, बट वो आपकी इम्यूनिटी को आप वो बूस्ट करता करेंगे तो विटामिन सी साथ तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। है, इम्यूनिटी बढ़ती है। जी। बिल्कुल सही है। गुड गुड मैसेजिंग। पब्लिक सर्विस में गुड आपना, वेल डन। अच्छा, डिस्क्लेमर देना चाहूंगी जी दें। आज का जो कैसी तेरी खुदगर्जी का रिव्यू है ना, उसकी रेटिंग होगी जी R अच्छा 18 जी। हाँ वो है रेटिंग। तो उसमें आज एक ना बात है, आप लोगों ने अगर बच्चों के साथ देखना है तो आप मत देखिएगा, अकेले देखिएगा रिव्यू। मैं पहले से डिस्क्लेमर दे रही हूँ, आज जो है ना हमने लिहाज नहीं करना। यार ये कितनी अच्छी बात की आपने। हम वैसे हर अपने शो में रेटिंग दे के फिर कर सकते हैं जो भी बात हाँ, करें। है? हाँ करें, फिर तुम गालियां भी दे जरूरी सकते है करना यार। जब हर ड्रामे में, हर एपिसोड में एक सुहागरात होती है तो उसको डिस्कस करना जरूरी है, स्पेशली जब इतनी देर हो जाए उठने में। इतनी देर हो जाए उठने में और फिर भी लड़की खुश ना हो। ये यार डिस्क्लेमर आप बहुत गंदी बातें करती हैं। मैंने आपके साथ शो करना छोड़ देना यार। ये मेरी जहन पे अच्छा असर नहीं पड़ता आपकी बात। आप क्या नन्हे काके हैं, 12 साल के हैं आप। मैं पहले से डिस्क्लेमर दे रही हूँ, 18 रेटेड 18 होगा खुदा कैसी तेरी खुदगर्जी का रिव्यू। अगर आपको शर्म आती है ऐसी गंदी बातों से, आप मत देखिए प्लीज। मूविंग ऑन जी हसन। तो हमारे पास कैसी तेरी खुदगर्जी की एक किस्त है, हमारे पास तिनके का सहारा की एक किस्त है। तिनके का सहारा ट्रेंड कर रहा था, 40 नंबर पे कर रहा था, बट ट्रेंड कर रहा था। I'm glad, हाँ। ट्रेंडिंग। और फिर हमारे पास एक किस्त है वहम की, जो कि एक्स रेटेड है, थोड़ा सा ड्रामा। फिर हमारे पास एक किस्त है, नया ड्रामा शुरू हुआ बादशाह बेगम की जगह, अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है जी, मेरी बस यही चाहत है तो क्या कहोगी। वो अगर की हमें किस्त, तो कितने हो गए? अगर, काफी, वहम, बख्तावर बख्तावर की एक किस्त है हमारे पास जी। बख्तावर, तिनके का सहारा और हब्स जी। हब्स आते हैं इसकी तरफ, हब्स आते हैं, हब्स की तरफ भी आते हैं। मैं और आमना यही, कल आपने देखा होगा आमना का इंटरव्यू विद ईमान अली। मैंने अभी तक नहीं देखा क्योंकि हम ऑब्वियसली थर्सडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज आएगा रात को। अभी तक मैंने रिव्यू नहीं कर सका, बट आई एम श्योर आपने बड़ा एंजॉय किया होगा। आप लोगों के लिए तो आ चुका होगा ना कल, तो आपने देख लिया होगा। कुछ आप ऐड करना चाहेंगे ईमान के इंटरव्यू को लेके? जरूर। आप, आई होप सबने देखा और एंजॉय किया हो। और आई होप लोगों को, शी इज अ फन पर्सन टू चैट विद। शी इज एक्चुअली कैंडिड, शी डजंट होल्ड बैक। और वो कि उन्होंने कोशिश की कि वो बहुत पॉलिटिकली करेक्ट रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा भी कि मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती। वो मुंह फाटे बोल देती हैं, एनिमेटेड हैं काफी, इंसान बोर नहीं होता उनसे बात करके। एंड हमारा एक अच्छा रैपो है, तो बड़े बड़े अच्छे तरीके से वो इंटरव्यू हुआ है। आपने कहा कि मुझे क्यों कहा कि व्हाई डिड आई लाई टू यू? मैंने नहीं कहा, नहीं बात हुई नहीं वो। हाँ, आपने कहा ना प्यार से कहा, तो फिर मैंने कहा ठीक है, लाड से कहा ऑब्वियसली। उसके बाद उन्होंने आपको इंटरव्यू दिया, तो फिर ऑब्वियसली वो शी डजंट थिंक आई एम अ लायर। हाँ, तो अच्छा रहा। उन्होंने काफी बातें की, थोड़ी इमोशनल हो गई थी जब वो आबिद अली की अपने वालिद साहब के साथ अपनी रिलेशनशिप डिस्कस कर रही थी, अपनी शादी उन्होंने डिस्कस की। अच्छा, क्यों उन्होंने बाबर साहब से शादी की उन्होंने बताया। और उन्होंने अपनी रिलेशनशिप, जो एक लव था उनका प्री मैरिज, लोगों ने कहा कि ये नामुनासिब सवाल है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट्स पार्ट ऑफ हर लाइफ एंड शी स्पोकन अबाउट इट। उन्होंने अपनी फिल्में सारी डिस्कस की, ऑफ कोर्स अनटच बटन भी डिस्कस किया। ठीक है जी।
और अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है टिच बटन अच्छा, ये डिस्क्लेमर अब एक और ही देना पड़ेगा कि इन कंट्रोवर्सी से पहले ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ अच्छा, था, यानी सोनिया का उर्वा को नोटिस भेजने से पहले और फिरोज के पूरी एलिगेशन से पहले, दोनों कंट्रोवर्सी से पहले ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ क्योंकि आई था। रिमेम्बर जिस दिन ये चीजें हुई हैं उस तभी दिन मैं आप रात को इंटरव्यू वापस आई तो आपने कहा कि ये इंटरव्यू हुआ कर है। रही जी थी, हाँ। जी जी बिल्कुल और जब ये सब हो रहा था उस वक्त आप इंटरव्यू कर रही थी, बिल्कुल। तो दोनों चीजें so the interview happened before the controversies came out, so therefore there is no reference to them, otherwise होता। ठीक है जी। तो और आज मैं और आमना, ये क्या था आज मैं और आमना रिकॉर्ड करेंगे ऑन द स्पॉट की एक एपिसोड जो कि इंशाल्लाह आपको वीकेंड पे देखने को मिलेगी। सैटरडे को आप चला रही हैं अपनी वीडियोस? कौन सी जो आपने कल रिकॉर्डिंग की है, आप बताएं ना लोगों। नहीं, वो फर्स्ट के बाद चलेंगी। They wanted like embargo फर्स्ट तक ओके कल भी आपने तो फिर हम संडे को गए। ठीक है, हम आपको बता देंगे कल इंशाल्लाह। फिर सैटरडे को आपको देखने को मिलेगी ऑन द स्पॉट की एक एपिसोड। संडे के लिए भी कुछ ना कुछ मैं और आमना फिगर आउट कर लेंगे। अभी हम लोग यही है, कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि ब्रेक के बाद सिलसिला शुरू होने लगा है रिव्यूज का। और जैसे आमना ने कह दिया, आज स्पेसिफिकली कैसी तेरी खुदगर्जी का जो रिव्यू है वो R रेटेड होगा, 18 एंड अबव, 16 एंड अबव, 18 एंड अबव, 18 हमारे मुल्क के लिए 18 एंड अबव। ठीक है, मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना जी। सो कैसी तेरी खुदगर्जी से शुरू करते हैं। ऐसे ना किया करें आमना, क्यों जज्बात के साथ खेलती हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं आमना वहम से। अच्छा, वहम से, ठीक है। इस एपिसोड में इतनी कोई मूवमेंट नहीं हुई। नहीं, हम पहुंचे, थोड़ा सा ठीक है, इंट्रीग उन्होंने किया, मजा भी आया। मुझे बड़ा शौक हो रहा था कि एंड तक वो डब्बा खुल जाए। रुखसाना के जो पार्लर के कमरे में जो है, उन्होंने नहीं खोला। नहीं, डब्बे तक हमें लेके गए, फिर हमें खींच लाए कमरे से, फिर वापस डब्बे तक ले गए, फिर खींच के ले आए, फिर फाइनली डब्बा ले आए, फिर डब्बे को पलंग के नीचे रख दिया, फिर लगा कि अच्छा अब डब्बे को पलंग से निकाल लिए तो अब खोल देंगे, फिर भी नहीं खोला। छेड़छाड़ी ज्यादा हो गई मुझे लगता है। ज्यादा छेड़ा आपने हमें, बट ठीक है। नहीं, ठीक नहीं है, इसलिए कि प्लॉट जो है ना अब ड्रैग कर रहा है। प्लॉट में मूवमेंट नहीं हुई। आप सिर्फ स्पेक्यूलेट ही कर सकते हैं कि डब्बे में क्या है, वो खोलेगी, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, डब्बे में केक। आपको नहीं पता डब्बे में क्या होगा। आप अभी तक स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि रुखसाना का और खाबर का क्या रिलेशनशिप है। डब्बे में आपने जो मैंने 2 तस्वीरें नोटिस की, उसमें रुखसाना की शादी की तस्वीरें थी, जो कि एक्चुअली सवेरा जी की थी, क्योंकि उनके असल में उनके पुराने टाइम की कुछ तस्वीरें थी। लेकिन खत भी थे, कुछ खतूत भी थे, खतूत भी थे, खतूत भी थे, तस्वीरें भी थी। सो वन कुड अज्यूम कि शायद उनकी जो खावर के साथ अगर शादी हुई थी कभी, या उनका रिलेशनशिप था, उसका कोई प्रूफ हो वहां पे। जी। रुखसाना के घर से जाते ही सायरा प्रेग्नेंट हो गई है। हाँ। Again, I don't know the link between Rukhsana leaving and Sarah getting pregnant. Did she stop taking the pills? Why would she stop taking the pills? वो रुखसाना खिलाती थी उसे रोज। रुखसाना खिलाती थी सुबह रोज, ठीक है। Anyway, जो भी वो उनके डायनामिक है, वो हो गई है प्रेग्नेंट, और उसने बता भी दिया, उल्टी आ गई उसे, उल्टी उसको आ जाती है, और समझ भी आ जाती है। समझदार, अच्छी बात सायरा की ये है कि उसको समझ आ जाती है। She doesn't need to go to a doctor. उसने ये नहीं सोचा कल मैंने कढ़ाई खाई थी, शायद उसकी वजह से कोई मसला होगा। नहीं, फर्क होता उल्टियों में? नहीं, फिर मुझे हुई नहीं कभी, तो I don't know. ओके। हाँ, but yeah, nausea होगा, I don't know. यार हमारे ड्रामा में कितना ये, मैं सिर्फ वहम की बात नहीं कर रहा, ये कितना मतलब ये अजीब सा नहीं है एक, मतलब कितनी खवातीन ऐसी हैं। मैं आउट ऑफ जेन्युइन क्यूरियोसिटी आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप खुद अपने केस में अगर आप एक खातून हैं और आपने बच्चा पैदा किया है, या और आपके हाथ कितने केसेस में ऐसे हुआ है कि किसी को उल्टी आने से पता लगा होगा ये प्रेग्नेंट है? मैं जेन्युइनली, आप डू यू नो एनी पीपल, एनी वुमेन? No, you tell me, how else would they show it on television? हाँ, How would they show it on television? maybe for once show that she's gotten a pregnancy test done. थोड़ा सा मतलब उसको, Why would she get a pregnancy test done? इतने, why would she get an ulti? Then getting a pregnancy test done, by the way, means that A, you've missed a cycle and you're worried इतनी about डिटेल में ना जाए ना। नहीं तो फिर बात तो यही है ना, क्यों बाहर? अच्छा एक सेकंड, ये हमारे यहाँ वो ड्रामे हैं कि आज मंगनी होती है और अगले हफ्ते शादी है। मुझे बताएं, हमारे जब हम बाहर की सीरीज या वो देखते हैं, इट इज ऑलवेज द प्रेगनेंसी टेस्ट, राइट? जिससे पता चलता है कि जी अ कैरेक्टर इज प्रेग्नेंट। तो प्रेगनेंसी टेस्ट दिखाने में कि यार मैंने टेस्ट किया, वो स्ट्रिप थी, तो उससे उनको पता लगता होगा कि इंटिमेट हो जाता है टेस्ट दिखाना प्रेगनेंसी का। उल्टी आना भी इंटिमेट हो जाता है, फिर हो जाता है। तो सुहाग रातें भी इंटिमेट टेम्परेचर दिखाते हैं थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ ऐसी सुहाग रातें शायद नहीं है इंटिमेट। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जी
बेयर मिनिमम है यार, इसमें क्या है? अगर मैं करना सिर्फ चाहिए। नो नो, आई एग्री विद यू कि थोड़ा सा करें यार, थोड़ा सा वेरिएशन लाएं। या औरत को चक्कर आ जाता है बेहोश हो गई है या उल्टी आ जाती गिर है। गई है जब बेहोश होके, जी। तो या उल्टी आ गई, थोड़ा अगर दिखा दें किसी दिन यार कि उसने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, टेस्ट कराया है, या चलो ब्लड रिपोर्ट आ गई, ब्लड टेस्ट कराया है। ब्लड टेस्ट कराया जी, और डॉक्टर के पास गए, उसने ब्लड, उसने कहा जी ओ नहीं, औरत को शक हुआ है कि यू नो मे बी कुछ है, तो ब्लड टेस्ट कराया है और उस पे नहीं निकल नहीं, आया। आप इस पे ना जाएंगे, आप सिर्फ ये करेंगे कि उसने उसको बोला फरीद को, मैं दोबारा वहम की बात नहीं कर रहा, चलो हस्बैंड को बोला है कि यार कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट कराया और बोला जी प्रेग्नेंट, ठीक है। प्रेगनेंसी के टेस्ट में ही पता चलेगा ना कि प्रेगनेंसी है, तो डॉक्टर ने करा दिया ना प्रेग्नेंसी, सीबीसी से तो नहीं पता चलेगा ना। तो डॉक्टर ने जो अब वो ना दिखाए ना आप कॉन्वर्सेशन, आप खाली इतना बिट दिखा और दें, यार चलो आपको मेहनत हो रही है, आप ब्लड वो दिखा दें, मैं आपको सीन बना के देता होम हूँ, होम प्रेगनेंसी टेस्ट दिखा मैं दें। आपको सीन दिखा देता हूँ। एक खातून बैठी हुई है और वो अपने हस्बैंड से कॉन्वर्सेशन करिए, हाँ जो हस्बैंड कहता है अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, वो कहती है हाँ बेहतर थी, वो हम डॉक्टर के पास गए थे कल, तो उन्होंने जो टेस्ट लिख के दिया था उसकी रिपोर्ट आई है नहीं है, हस्बैंड कहता है हाँ आई है, देखो मुबारक हो, मैं और तुम पेरेंट्स बनने वाले। मगर उसने तो बताया नहीं फरीद को अभी तक। किसने? I know what you're saying. You're right. You're right. I know You're what you're saying. You're messing with absolutely right. I'm messing with you. It's just fun messing with you. You're absolutely right. Pregnancy test दिखा दें यार। दिखा दें, दिखा दें, ऐसे क्या आज है? थोड़ा सा, थोड़ा सा लोगों नहीं की इंटेलिजेंस को भी वो करें ना। हाँ, थोड़ा एनीवे सा। जी सॉरी, जी। वी डिट्रैक्ट। No, this was part of it. Tyra getting pregnant was part of it. ओ आपके सवाल का जवाब हमें मिला के कि किंजा का जो किरदार है ईशल, वो जी। क्यों बदतमीजी कर वो रही है। कहती है, मैं चाहती हूँ मुझे तो strong लगा हो। आपकी वजह से डाला वॉइस ओवर। मैं चाहती हूँ वो स्ट्रांग हो जाए। हाँ। मुझे अभी भी नहीं समझ आई। नहीं आई, मैंने कहा ये आमना की वजह से तो नहीं वॉइस ओवर डलवाया है। मुझे अभी भी ना समझ आई कि वो बदतमीजी करने से वो कैसे स्ट्रांग हो जाएगा। भाई कि वो ताई अम्मी के उसमें से निकले बाहर, ये उसको इतना रायल अप कर रही है, इसको चाबी दे रही है, इसको नहीं तो पोक कर उल्टी रही है। पड़ रही है ना उसको चाबी, क्यों? क्योंकि गुस्सा कर रही है उस पे, उसको इरिटेट कर रही है। हाँ तो इरिटेट कर करके वो उसको ताई अम्मी के शैडो ठीक में से है, बाहर आपको लेके लगता है गए। ऐसा? ये उसकी पॉलिसी स्ट्रेटजी है, उसकी स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी उसकी है। अच्छी वो नहीं अच्छी है या बुरी है ये हम उस ये पे हाँ, ये तो हमें समझ आ गई कि उसकी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी उसकी हाँ, है। हाँ। इस पे हम कमेंट कर सकते हैं कि भाई जी। स्ट्रेटजी सही नहीं है। जी। और क्या हुआ? अच्छा वो अपने खावर जो हैं बाबर अली साहब, लव यू बाबर अली साहब के नाम पे मुझे पपियां निकलती हैं हर बार वैसे। जी। बट कमिंग टू खावर, खावर वेल डन खावर, जैसी बीवी निकली है वापस आ यू गया। टर्न लेके आ गई। हाँ। यार ये क्यों कर रहे हैं ऐसे? और बैठ के फिर बाहर ही बैठ के और कॉफी गप्पे मार रहे हैं, खुशी हाँ, बखें और बाहर ही बैठ के क्या बातचीत खेलती खेल हैं, बातचीं खेल रही हैं उनकी। लेकिन बाहर ही बैठ के उन्होंने बाहर है, उन्होंने कहा आई हैव नथिंग टू फियर, हाँ, और बीवी आगे पकड़ लेती है फिर एंड देन ही फियर्ड। फिर दोनों कहते हैं नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो। क्या समझे वो? और मुझे बताएं और क्या समझे क्या वो? समझे? आप फाइल का बहाना करके चलेंगे, बट बीवी भी तेज है यार, बीवियों को तेज होना चाहिए भाई, होना चाहिए। इतना तेज होना चाहिए, मासियों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग मुझे होनी अच्छी चाहिए। बात लगती है कि वो काम करती हैं, वो गई अपने, उनको फोन आया। मुलाजमा के साथ थी अंडरस्टैंडिंग, understanding। आए साहब तो मुझे फौरन फोन कर देना हाँ। है, गुड मुलाजमा आल्सो, यस, दस्ती फोन किया है। उन्होंने कहा आ गए हैं साहब वापस, और उनके साथ बैठे हैं हाँ चची जान के साथ, जिनके भाभी माँ भाभी के साथ। भाभी माँ बराबर होती है, नॉट रियली। एनीवे, ठीक है। फरीद जो है उसको नंबर मिल गया है नसीम का, अब वो जा रहा है अपने माँ बाप की खोज में। यार ईशल ने बड़ा अच्छा मशवरा, मैंने कहा यार ये दादी से इसने नंबर लिया, इसकी क्या रेलेवेंस होगी, हाँ। बट उसने अच्छा कहा। उसने अब देखें ना, ये देखें, अब ये अच्छी गुड अच्छी बात है इसकी ड्रामे की कि इसमें जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो स्टूपिड नहीं है। ना सायरा स्टूपिड है, ना ईशल स्टूपिड है, ना सबाहत स्टूपिड है, और रुखसाना तो बिल्कुल ही स्टूपिड नहीं है, और ना ही नानी है। दे ऑल हैव एजेंसी, दे हैव पर्सनालिटीज। ऐसे नहीं कि हर बंदा पागल है, हाँ, बेवकूफ बना हुआ बेवकूफ कोई है नहीं। दरार की तरह, कि हर बंदा जो है उसको आपने एक ही उसमें स्केच ये किया अच्छी हुआ है। बात है, गुड थिंग। They all have like thinking minds. I like that. हाँ यार मैं हुरिया मंसूर की तारीफ करना चाहूंगा जो सायरा प्ले जी। कर रही है। आई थिंक शी इज डन अ वेरी गुड She जॉब। has. बहुत अच्छा उन्होंने वो निभाया। बड़ा ओमिनस होता है जब वो हाँ। खड़ी होती है, कहती यार है, उनके वो आए क्या मेकअप, ये क्या था ये आप बता सकती हो? स्मज हुआ हुआ था या इट्स मेंट टू बी लाइक सुरमा दैट? था। हाँ, थोड़ा सा स्मज सा नहीं हुआ हुआ था हाँ, आपको? थोड़ा सा था। वो इंटेंशनल था आपके ख्याल में? गलत सा लगा हुआ था। अजीब सा मुझे लग रहा हाँ, था। बुरा मैं सा लगा। मेकअप करूँ बाय द वे, बट हुरिया ने बहुत Yes, अच्छा काम yes, किया yes. है। मैं उनके पिछले के काम से फेमिलियर नहीं हूँ, मैंने नहीं। उनका नहीं देखा काम, बट आई होप दैट वी कंटिन्यू टू सी हर इन द ड्रामास एंड इन जी। स्ट्रॉन्गर रोल्स इन द जी। फ्यूचर एज वेल। जी। आई थिंक शी हैज गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। ठीक है, ऐसा ही है। और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? Moving on to then Amna, मुख्ताबर
नहीं नहीं, तिनके का सहारा। दिखा दे या खुदा। तो तिनके का सहारा में यार एक तो ये है कि आपको खराज तहसीन पेश करना चाहिए जी शुक्रिया। दूरिया अच्छा के मुझे लगा मुझे नहीं, दूरिया के वालिद साहब को दूरिया के वालिद साहब हैं। जी जी, ठीक अंकल। ठाक वो स्टैंड लेते हैं। सब्ज अगर आंखों वाले यही अंकल। अगर महक के डैडी होते जी जी, या माया उन्होंने मर माइला जाना के था। डैडी होते, नहीं वो मरे तो वो भी नहीं, हाँ वो लेकिन ठीक है। उन्होंने घर भेजना था इसको मियाँ के साथ, तो ये उन्होंने बड़ा अच्छा कदम लिया। अगर हम वासे के हाउस होल्ड की तरफ देखें, मुझे वासे की जो बहन है, सॉरी, वो है, शी इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ एन एनेबलर, कि वो कॉन्स्टेंटली इसको इंस्टिगेट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपकी बात से तायीद करता हुआ ये कहना चाहूंगा कि हमने शुरू में ये बात की कि कभी तो पेरेंट्स को उस तरह दिखा दिया करें कि वी अंडरस्टैंड कि इस तरह के पेरेंट्स होते हैं, बट कभी सपोर्टिव पेरेंट्स भी दिखा दिया करें। मेरे ख्याल में वी स्टैंड करेक्टेड, और ये राइटर की तरफ से, डायरेक्टर की तरफ से, मेकर्स की तरफ से ये बेहतर एंगल था कि आपने एक तरह के पेरेंट्स दिखा के उनको फिर सपोर्टिव दिखाया जी, और ये ज्यादा अच्छी बात थी। जी। तो मुझे खुशी हुई। हमारी जजमेंट थोड़ी सी प्रीमेच्योर थी, जी। बट मुझे ये अच्छा लगा कि पेरेंट्स ने, जब वो बच्ची कहती है कि मेरी से गलती हो गई, और वो गलतियां होती हैं, उसने कहा कि मुझे अब दुनिया जहाँ की दौलत, महंगी चीज़ें मुझे मुतासिर नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। और वो जो भीख में प्यार नहीं देता, वो जो बदतमीजी और जो मेरी बेइज्जती है, वो डट के करता है, तो मैं वापस नहीं जाना चाहती। तो बाप अंडरस्टूड दैट, माँ आल्सो अंडरस्टूड दैट, और बाप और माँ ने प्रोटेक्ट किया। बाप बड़ा पुट अप करता है फाइट। हाँ, बाप बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट strong हाथ होता है, उठाता है। ऑलमोस्ट हाथ उठाता है, नहीं लेकिन वो कहीं भी वो नहीं होता, बिल्कुल वीक बाप नहीं। कमजोर नहीं पड़ता। तो शुक्रिया, आपने एक वीक बाप नहीं दिखाया जिसको हार्ट अटैक आ गया, मैं गया। मर गया। गो के वास्ते काफी प्रेशर डालता है। हाँ। गेट तोड़ के अंदर आना, किधर है, दहशत फैलाना घर में, और तू करके ससुर से बात करना कि तू क्या समझता है, बदतमीजी करता मार है। दूंगा सबको, मार दूंगा मैं। ठीक ठाक उसको एक रेज का फिट पड़ता है, लेकिन अंकल जी जो हैं वो नहीं टस से मस होते। ये अच्छी बात है। यही मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो बाप का किरदार होता है ड्रामों में, इतना तो दिखाया करें ना कि वो अपनी बेटी को, अपने बच्चों को इतना तो प्रोटेक्ट करें यार, एक बुली के सामने, एक बुरे इंसान के सामने, कि खड़े तो हों। ये थोड़ी है खड़े नहीं हो रहे, हाय मैं बेटियों का बाप हूँ, हाय मैं मर जाऊंगा, सारा फोकस, सारी अटेंशन अपने ऊपर ले लें। अपने ऊपर पिटी, सारी सौरव पिटी अपने लिए। हाँ, अपने लिए। अगले एपिसोड के प्रोमो में अकरम साहब फिर लगे, खैर आते हैं उन पे उस भी। पे जब आएंगे तो आ जाएंगे। जहाँ तक आप वासा के घर की बात कर रहे हैं, बहन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, प्लेड बाय आयशा तूर, अगेन थरोली नेगेटिव कैरेक्टर, और वो इतना नेगेटिव है कि वो कहती है सब मर्द मारते हैं बीवियों को, तो वो कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, मतलब बहनोई को। तो नहीं, लेकिन मैंने तो कबूल कर लिया है। फिर वो कहता है वाह मेरी बहन कितनी ग्रेट है। तो मतलब है कंप्लीटली उसको माइंड टर्न ओवर हो रहा है उसका। और ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी खवातीन होती हैं हाँ। जो कि सब बर्दाश्त कर लेती हैं बिकॉज दे वांट टू लिव विद द Absolutely, पर्सन, उनको नहीं absolutely. छोड़ना हाँ, चाहती। मगर शी इज लाइंग। बट शी इज लाइंग, ऑफ She's lying. कोर्स। ये तो खुद चमाटे मार रही हाँ, होंगी। अभी ऑब्वियसली वासे का एक जेन्युइन मुझे रेज प्रॉब्लम लग रहा है, बीमारी होती है ये उसको है कि वो या तो लेकिन आमना, आपके पिछले हफ्ते वाली बात भी बिल्कुल सही है कि इस तरह की अगर किसी को बीमारी है, रेज का प्रॉब्लम है, तो वो फिर इतना श्रूड और साइमल्टेनियसली इतना, आई डोंट नो, आई मीन अगर उनको बाइपोलर सिंड्रोम है तो हो भी बाइपोलर सकता है। इंसान इतने डिसीजन इफेक्टिव नहीं ले सकता कि वो एम्पायर अपनी खड़ी मैं करे। नहीं कह सकती, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन I इट, आई know डोंट नो, a few people आई डोंट नो, आई डोंट नो। dealt with it, हाँ। and even when they're in their senses, and when they're not cognizant and aware कि वो क्या Right. फैसले कर रहे हैं, किस तरह के कर रहे हैं। मगर आपको राइटर और डायरेक्टर ने इतने रूम ऑफ दे दिया है फॉर वासे। But Vasi is not bipolar. वी डोंट नो व्हाट वासे इज, बट आपको इतने उन्होंने मार्जिन दे दिया है कि वासे बेसिकली एक अच्छा इंसान है। सोच भी रहा होता है कि मेरी बीवी में ले आऊं उसको, वो प्रेग्नेंट है और बहन उसको कराती है, चाबी दे रही है। चाबी दे रही है, तो सबसे बुरी बहन ही है, और बहन को निकाल दो इक्वेशन से तो वासे शायद काबिल माफ़ी हो जाए। ये आपको इम्प्रेशन देने की कोशिश दी जा रही है। क्या आप इम्प्रेशन? अच्छा, अभी बड़ी एक डिबेट है और घिसी पिटी डिबेट है कि रिडेम्पशन, कहाँ पे रिडेम्पशन बनती है, नहीं बनती, क्या है क्या नहीं। वासे के केस में आई डोंट नो, आई एम The thing is कि no, redemption की of course बनती है, redemption की बनती है, but should a woman still want to live with that man? No, that doesn't mean that we as viewers would condemn him completely. अगर redemption serve होती है और वो बेहतर हो जाता है, आप forgive कर सकते हैं, मगर इसका फिर भी मतलब नहीं है कि वो औरत उसके साथ रह जाके। So औरत ना रहे उसके साथ, लेकिन redemption तो हो सकती है।
you know, अब redemption and forgiveness and reconciliation शायद ना हो, लेकिन मतलब redemption shouldn't be tied up with reconciliation. no, or for yeah exactly. देखिए hardened से hardened criminal जो जेल जाता है उसको भी redemption का मौका दिया जाता है जेल में, you know, community service or some kind of prayers or whatever, redemption का मौका दिया जाता है ताकि वो जब वापस सोसाइटी में आए तो वो एक बेहतर इंसान की तरफ आए। ये तो नहीं कि जिसने गुनाह किया है या जिसने क्राइम किया है, गुनाह भी नहीं, जिसने क्राइम किया है उसको आप बंद कर दें फॉर हमेश, ऐसा नहीं होता। देयर हैज़ टू बी रूम फॉर रिडेम्पशन इन एवरी सिचुएशन। माँ सबा जो कि बहुत ही एक एक्सट्रीम केसेस होते हैं, स्लॉटर, मैन स्लॉटर के, उसमें बट हमने इसकी फिर वो फ्लिप साइड ये है कि मैन स्लॉटर में भी खैर चलने लोग नहीं मानते, ऐसा पूरी कम्युनिटी है जो कहती है डेथ सेंटेंस नहीं होना डेथ चाहिए। सेंटेंसिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखें अब ये एक ये भी एग्जांपल है ना, हमें पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल खुदा ना खासा किसी ने किसी औरत का रेप कर दिया, उसी से उसकी शादी करा दी, तो वो किस हद तक ठीक है फिर, चाहे वो बाद में बहुत अच्छा हो जाए इंसान। नहीं, वो और चीज़ है बिल्कुल, वो बाद में अच्छे होने वाली बात नहीं है। नहीं, जैसे हम शमशेर की बात करते हैं कि यार उसने उसकी जो फाउंडेशन है उसके एक्शंस की वही गलत है, जहां से वो शुरुआत हुई है। तो अब आगे चल के वो चले बहुत अच्छा हो भी जाए, तो जब शुरुआत ही एक चीज की, एक रिश्ते की बुनियाद ही गलत है, तो वो रिश्ता मेरे तो नजर में सही नहीं है। लड़का बाद में रिडीम हो जाए, जो भी कर जाए, मेरे हिसाब से देयर इज रूम फॉर इट। मैं नहीं मानता इस बात को। मैं इसलिए मैं बताती हूँ, जब हम उसकी बात करेंगे तो we'll talk about it when चले उसकी बात कर लेंगे। बट इन दिस सिनेरियो देखें, वासे जो है उसने भैंस मारी है, अभी तक बंदा नहीं मारा। हाँ जी बिल्कुल। और इस केस में वो कहता है जी मैं इसको भी मार दूंगा, मैं उसको भी मार दूंगा जी। अगर तो वो एक्चुअली मराने पे तुलाता है, फिर तो चले रिडेम्पशन बात ही साइड पे होगी ना, पार्क कर क्रिमिनल एक्ट बन जाता है, क्रिमिनल एक्ट बन गया, फिर तो जेल में हो जाए। अच्छा, वैसे अगर उसको कोई मेडिकल इशू है, मेंटल हेल्थ का इशू है, और वो दिखाया जाता है आगे चल के वो क्योर होता है, उसको वो डायग्नोज होता है सबसे पहले, फिर क्योर होता है, फिर एक पूरी उसकी जर्नी दिखाई जाती है, उस केस में भी मेरा नहीं ख्याल कि बीवी का उसके साथ रहना टाइड अप होना चाहिए। अगर हाँ वो तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, सब चीज हो जाती है, तो चलो ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। हमने देखा राजा राजा कर दी एक ड्रामा, उसमें हमें दिखाया गया कि जो भोला है वो बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट मेडिकेशन ही इज मेंटली अनस्टेबल, ही डज कमिट मैरिटल रेप, and but then when he's off medication he does get better and they do live happily married forever. हमने माफ कर दिया भोले को, क्यों? बिकॉज हमें पता था कि ये मेंटली अनस्टेबल अपने सेंसेस में नहीं था। हाँ, सिमिलरली वासे इज आल्सो नॉट इन हिज सेंसेस, बट आपकी बात बिल्कुल, but is he, and if he's not we need to be told that there is something wrong with him physiologically. मैं सिर्फ इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि वासे इज इन हिज सेंसेस। आपने पिछले हफ्ते बात की, उसने एम्पायर कैसे बिल्ड किया, कैसे बिल्ड किया, एब्सोल्युटली, और वो अपने दफ्तर में लोगों के साथ बैठ भी रहा है, तो या तो डायग्नोज करके हमें दिखाएं कि डॉक्टर ने क्या किया यार इसकी सही प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, ये बात यही है कि हम लोग ऐसे कैरेक्टर्स बना लेते हैं, लिख लेते हैं, उनको हैंडल करना नहीं आता हमें, बिकॉज वो ऐसा क्यों है ऐसा, उसके बचपन में ऐसा कौन सा ट्रॉमा हुआ है, उसको कोई बीमारी है, डज ही हैव अ रेज प्रॉब्लम, ये एक्चुअल डिजीजेस हैं ये, राइट? अगर है तो बताएं यार लोगों को कि ये नॉर्मल नहीं समझ आए ना, ताकि जब आप रिडीम करें हमें समझ आए कि यार अब वो दवाइयां ले रहा है, बिकॉज आप करेंगे रिडीम। या अगर किसी का ये प्रॉब्लम है, कोई ड्रामा देख रहा है, वो किसी को जानता है भाई कि वो इस तरह एक्ट करता है, उसको भी समझ लगे कि ये कि कोई गुस्सा वाला इंसान नहीं है, होता है ना कि कोई एंगर, गुस्से का तेज है, गुस्से का तेज है, नहीं गुस्से का तेज नहीं है, पागल है वो। हाँ, और हमें ये भी पता है कि एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, लोग थेरेपी में जाते हैं अपने कंट्रोल करने के लिए, काउंसलिंग होती है, तो अगर ये चीजों को हाईलाइट किया जाए तो फिर ठीक है, फिर एक आर्क समझ में आता है। बट एम ही अगर वो गुस्सा कर रहा है, बदतमीजियां कर रहा है, मार रहा है, इनके का सहारा कि एक जगह बैठ के वो शराब भी पी रहा होता है, इधर ही पी रहा है जहाँ पे लिखा था शराब नोशी मुजर है, तो फिर ये रेसिपी फॉर डिजास्टर है ना, कि उसको एंगर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स भी है, प्लस वो सब्सटेंस अब्यूज भी कर रहा है, शराबी भी है, तो ये तो मारेगा किसी को, ऐसे ही होता है ना। तो ये बहुत लूजली हैंडल किया गया है वासे का कैरेक्टर, इसको ठीक करने की जरूरत है। इसको कसें थोड़ा सा, इसको कसें यार, डिटेल्स दें, क्या मसला है उसका। चलें, अभी आप कहते हैं 5वीं किस्त थी, अगली 2-3 किस्तों में बता दें कि क्या मसला है, बैक स्टोरी बताएं, क्यों है वो ऐसा, बैक स्टोरी बताएं, कोई इंसिडेंट है जिसने ट्रिगर किया है, क्या इंसिडेंट है ट्रिगर किया है, बचपन में उसको अब्यूज किया गया है, उसके माँ बाप ऐसे थे, हमें समझ आया ना। अभी बुनियादी बात ही हमें वासे का किरदार समझ में नहीं आ रहा, ये पता चल रहा है कि हाँ जी बड़ा एक टॉक्सिक बंदा है, नो दैट्स नॉट गुड इनफ। एक बड़ा आपने ब्रॉड बैंड से टॉक्सिक मेल को कर दिया है, नो व्हाई इज ही लाइक दिस। दूसरा, शराब वाली आपने बात की, वो अक्सर लिखा था शराब नोशी हराम है, इस बार उन्होंने मुजरा कर दिया, मेरे ख्याल में वो मिक्स कर गए सिगरेट नोशी और शराब नोशी। हराम है भाई, मुजर नहीं है खाली, हमारे केस में हराम लिखना होता है साथ में।
ठीक है। हाँ, वो सिगरेट नोशी समझ गए। सिगरेट नोशी नहीं थी भाई, शराब नोशी थी, हाँ, हराम वाली, हराम वाली, मुजर वाली नहीं है खाली। हराम वाला काम है। हाँ, तो तो आगे अब दूसरी तरफ आते हैं। जी, अब मैं सबसे पहले तो एक्नॉलेज करना चाहूंगा, हमने जो पिछली बार जस्टिस फॉर हारून मैसेज आ गया आपको? आया था, तो हारून का आया, जी। उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पे भी लिखाया, लोगों ने बड़ा कमेंट किया, जी। उन्होंने भी एग्री किया। तो हारून ने कहा जी कि मेरी अपनी लेजीनेस की वजह से मुझे कहा गया था कि पोस्टर का शूट है, तो मैं नहीं जा सका मेरी अपनी लेजीनेस की वजह से, इसलिए मैं पोस्टर पे नहीं। जी, क्या कहना चाहिए आप? ठीक है, वो कह रहे हैं तो ठीक है। वो कह रहे तो ठीक है, लेकिन हारून प्लीज इतना लेजी ना हो आप। इतने लेजी ना हो यार हारून, हम हटाते हैं आपका जस्टिस फॉर हम अब आपके लिए जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी मैं लेजीनेस में पोस्टर शूट पे नहीं लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि क्योंकि उसने मर जाना है। गया। वो तो इसलिए- पता चल गया ना, इस एपिसोड में कह दिया उसने। क्या? उसने कह दिया मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूँ, जब वो कहती हैं अपार्टमेंट वाली तो सारी फिर वो बात जाएगा हुई, वो, हाँ। वो हो गया। फिर माँ ने कहा मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे, पूरा एक बिल्डअप जो हो रहा है, क्वाइट एविडेंट कि हमाद ने मर जाना। इतना अच्छा मियाँ कहाँ सस्टेन करता है। मैं राइटर को यहाँ कहना चाहूंगी कि क्यों इतनी जंजीबील आसिम, जंजीबील आसिम साहिबा से कहना चाहूंगी क्यों इतनी सैडिस्टिक टेंडेंसीज के साथ लिखते हैं यार। एक शादीशुदा कपल जो खुश है, जिसका मियाँ अच्छा है, मियाँ बीवी की अच्छी रिलेशनशिप है, आपको क्यों नहीं हजम होती? क्यों? वाई? ये बड़ा डिप्रेसिंग है मेरे लिए ये सोचना। जंजीबील साहिबा अक्सर ये करती हैं, चीख में हम हाँ, कितना चीख में भी इतना वो अच्छा बंदा था, कुछ फ्रॉड में देखें, फ्रॉड में उन्होंने मार दिया ना उसको, तलाल को, तलाल को मार दिया। जंजीबील साहबा क्या क्यों करती हैं आप क्यों ऐसे? करती हैं आप यार फोन ऐसे? करते हैं आज जंजीबील साहबा से पूछते हैं क्यों ऐसे करते हैं यार? एक अच्छा भली शादी चल रही है, माइला का क्या तुक था यार उसको मारने का? यहाँ पे भी उन्होंने हमाद को मार देना। हमाद को मारने का तो वो जंजीबील साहबा मेरे ख्याल में ये बताना चाहती हूँ ऑडियंस को कि ऐसे जो मर्द हैं वो एग्जिस्ट करते नहीं शायद, या आपके ख्वाबों में करते हैं, या कुछ अरसे के लिए एग्जिस्ट करते हैं। या अच्छे मर्द जो हैं वो बेचारे सरवाइव नहीं कर पाते सोसाइटी में। क्या वजह, मैं पूछना चाहूंगा, मैं कोशिश करूंगा जंजीबील साहबा से रब्ता इट्स करके। एक्चुअली वेरी अपसेटिंग इट इज बिकॉज देयर ट्रैक इज रियली एंजॉयबल। जिस तरीके से वो सौदा लेके आते हैं, फिर वो टेबल लगाते हैं, फिर ये मुझे था कि जब वो बुलाता है, कहता है आंखों पे हाथ रख के, तो वो कहती है मेरा सालन सड़ जाएगा, देन दे गो फॉर अ ड्राइव, और सालन जो है उसका क्या हशर हुआ पीछे से। बट वो कितनी अच्छी एक्टिंग थी सोनिया की, बहुत क्यूट थी। व्हेन कुदर फाइंड्स हाँ। आउट की गाड़ी है, हाँ। वो एग्जैजरेट, हमारी गाड़ी है, हाँ, हमारी जो वो गाड़ी। एक इमोशन था, बड़ा मजे का था। फिर वो दुकान खरीदता है पूरी, दुकान खरीदता है, फ्लैट खरीद लिया यार, फ्लैट कितना अच्छा, और बीवी को दे देता है उसके नाम पे उसके नाम पे। यार, वेरी और गुड। ये भी बहुत अच्छा है, इस एपिसोड में क्लैरिटी भी मिल गई दैट मदर इज सो हैप्पी। हाँ, मैंने हाँ, आपको कि कहा भी माँ था। जो है वो खुदा की तरफ देख के शुक्र करती है और आंसू भी निकलता है कि she पहले was मुझे लगा जो फ्लैट लाया माँ के नाम शायद करेगा, लेकिन हाँ। वो बीवी ठीक है, ठीक है, चले कोई बात नहीं। बीवी ने उसको तब्दील किया हाँ, ना लेकिन अपने ये माँ का ये सही था कि भाई छोड़ के मत जाओ मुझे। लिए। हाँ, जाना भी नहीं चाहिए। जाना भी नहीं चाहिए, तो वो कहता नहीं। हाँ, तो बड़ा मजे का ये पूरा ट्रैक था, इनके सीन्स बहुत मजे के थे दोनों के। अच्छा, वो क्या एक बात थी जो वासे की बहन उसको कहती है कि इस्लाम में तो बच्चा वैसे ही बाप का होता है, मुझे ये बात नहीं समझ में ये आई। वासे की बहन ही समझ सकती हैं। ये काइंडली वासे की बहन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वो सुन रही हैं बाजी, जी। तो आप हमें फोन करके बताएं जी, कि इसका क्या ऐसा मकसद था। ऐसे किसी मुझे तो ऐसी कोई शरई रूल से और लॉ से मैं इल्म वाकिफ से नहीं हूँ। बल्कि इफ एनीथिंग माँ का हक हमेशा ज्यादा खासतौर बताया पे गया। नए बच्चे की, जी जब तक माँ नर्स कर रही है आप वैसे नहीं ले सकते बच्चा जी, उससे। और हमें तो ये भी पता है कि क़यामत के दिन लोग अपनी माँ के नाम से पुकारे पुकारे जाएंगे, तो ये वासे की बहन की ही लॉजिक तो है। बाजी तुझे किथे पढ़ रहे हो ते सुन रहे हो, तो सानू नहीं, तो दसी। फिर रंजबील साहबा से पूछा जाए, फिर उन्होंने लिखा है अगेन। अच्छा, अब वो अगर तो वासे की बहन ने अपनी तरफ से कह दिया है बाय द वे करके, स्क्रिप्ट पे तो लिखा होगा ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बताने मकसद कहने का ये है कि वो अपने भाई को हाँ, भाई को करने के लिए, ब्रेन वॉश हाँ, करने के लिए हाँ, उसने कह दिए कह दिया। बट ये इतना सेंसिटिव मामला है, मुझे नहीं पता इसको और किस तरीके से फिर बुलवाया जाता। लूजली रिटन, हाँ, लूज बॉल था ये, लूज बॉल था, लूज बॉल था। नहीं होना चाहिए ऐसे। एक बात के मुझे जरा सा शक है, जी, दुरिया जो अपने कजन के साथ पिलो फाइट करती है, वो था फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन थी वो। यार, और खुदा दा वास्ता पानू, मैं क्या बड़े फ्री हो गए ना दोनों। नहीं वो गाड़ी जो रोकता है फिर वो जाता है वापस, हाँ, इसीलिए जाता है ना, उसको वो ख्वाब वो आती है, विजन आता है, विजन आता है उसको, विजन आ रहे हैं कि मेरी विजन बीवी आ जो रहे है हैं कि वो मेरी बीवी मटर गश्तियां कर चक्कर। यार, वो रही है। ड्रोन शॉट बड़ा मजे का था, वो कौन सी जगह थी, मैंने बड़ा पॉज करके देखा, मैंने कहा ये जगह कौन सी है, कौन सी बिल्डिंग मैं है। सोच रही हूँ तकिया कौन सा था जिसके अंदर से डाउन ऐसी निकली कि कोई याद नहीं। अच्छा, मैं वो शॉट देख रहा था, मैंने कहा यार बिल्डिंग बड़ी परो मजे- और अब अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। मैं तकिया का सोचा यार कौन सा डाउन वाला तकिया है जिसके अंदर से ठीक है, फर निकली, फर निकली, फेदर्स फेदर्स निकले, डाउन। ठीक, हाँ, ठीक।
बट इट्स ए वेरी इंजॉयबल ड्रामा जी। और ये हमारा एक कंसर्न रहेगा आगे चलते हुए भी, हम इस पे अपना इजहार करेंगे रंजो गम का कि यार के हारून के किरदार को, हमाद को आप लोग मारने लगे हैं। लग तो यही रहा है, इंडिकेशन भी ये लोगों ने कहा प्रोमो में, एक्चुअली ओएसटी में रिवील हो चुका है कि इसको वासे की गोली लगेगी। तो अगर हो चुका है तो यार इट्स सैड, पता नहीं आप लोग क्यों करते हैं ऐसे, क्या कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, अपना इजहार यकजहती हमाद के साथ, हमाद के साथ उसका इजहार करते हैं। जी आमना, मूविंग ऑन, कितने ड्रामे 2 किए हैं अभी तक अभी आप आपने लोग? 2 किए हैं जी। क्या चाहते इस हैं आप रेट लोग? पे आप लोग आज का रिव्यू नहीं खत्म होगा क्या आपका, लोग जरा चाहते हैं? स्पीड अप करें। कौन से रह गए पीछे? बख्तावर चलें, बख्तावर के अलावा क्या है? हब्स। कैसे हब्स की बात कर लें। जी हब्स की बात करें। यार बहुत बुरी तरह फंस गई है स्टोरी हसन, मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ बिल्कुल। शुरू में मैं आयशा के साथ थी कि यार इसको समझ नहीं, हाँ कि ठीक है वो क्यों इतनी जल्दी माफ़ करे, उसको इतनी बेइज्जती के साथ निकाला है घर से, मगर अब यार अब ज़्यादा हो गया है। और वो भी माँ के लिए कहना कि जी तुम मेरी माँ की बेइज्जती की, जो कि तुम समझती हो तुम्हारी माँ कैसी है, जिसकी वजह से तुम आई हो छोड़ जिसकी के। वजह से तुम आई हो छोड़ के, जो तुम्हारा रिश्ता करा रही है, निकाह पे निकाह कराने को तैयार है, वो भी तुमने देख लिया है, और तुम कह रही हो मेरी माँ के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। ये क्या था, ये मुझे नहीं समझ आया। अच्छा, अब इसमें 2 बातें हैं। एक पहली बात तो ये है कि क्योंकि फिरोज का एक इतना एक किस्सा ये सारी चल रही है, इंसिडेंट चल रहा है, उनके इल्ज़ामात उनके ऊपर लगे हैं, एविडेंस सबमिट हो गया, सब कुछ हो गया है। सो बिकॉज वो इतना सब कुछ फ्रेश है अभी, जी। इतना चल रहा है, तो इन दिस केस आर्ट को आर्टिस्ट से अलग करके देखने का भी एक प्रॉब्लम है। जब मैं देख रहा था ये एपिसोड, और बिकॉज इतना ये एक चल रही है चीज़, तो मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा था विजुलाइज करना फिरोज को एज जस्ट बासित एट दिस। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक अबाउट दिस। एक वो प्रॉब्लम मुझे लगा। दूसरा, जहाँ तक कहानी की बात है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसको, इस बात को कि यार के बासित और आयशा के बीच में जो प्रॉब्लम है, ये काफ़ी एक साथ से हम देख रहे हैं, ये चलती आ रही है। आयशा की ये बात बिल्कुल जायज़ है, मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ कि बासित ने उसको ये इज्जत नहीं दी कि बासित उसको घर लेने नहीं आया। ठीक है, यहाँ तक आयशा बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर बासित ने उसको इतनी इज्जत नहीं दी थी, आयशा जब खुद चल के अस्पताल चलेगी बासित की तीमारदारी के लिए, तो ये बात बीच में से ज़ायल हो गई, खत्म हो गई कि नहीं, अभी बासित चला गया ना घर भी। वो तो अभी गया ना। हाँ। और जब वो घर चला गया तो फिर ऊपर से वो कहती है मैंने तुम्हें कल बोला था तो तुम अब मुझे आए हो। यू नो व्हाट डू यू वांट वुमन, लाइक सीरियसली व्हाट डू यू वांट, क्या चाहती हो तुम, क्या करे वो बंदा। पहले उसने पूरी जो एक बात की कि यार कि आपने मुझे लोगों, अपने मुलाजमों के सामने पकड़ के घर से निकाल दिया, उसने बिल्कुल ठीक बात की। उसका बासित की तीमारदारी करना बनता नहीं था फिर उस वक्त, ये इस वजह से। बट जब उसने ये सारी बात भुला के फॉर वट एवर रीजन बासित के पास चली गई थी, उसके बाद बासित को उसकी तरफ रवैया बिल्कुल ठीक रहा है। बासित ने उससे एक तरह से अपॉलॉजी की भी थी, ये बात बोल के कि मैं जो भी बोलूं विल नेवर बी इनफ, मेरे जो एक्शंस हुए हैं उसको कभी भी जस्टिफाई कोई चीज नहीं कर सकती। बड़ी नॉर्मल हालात में उनकी बात और मुलाकात हुई है। बट वो ग्रज पाल के रखना कि नहीं तुम मुझे घर लेने नहीं आए, और फिर जब उसने बोला कि घर लेने नहीं आए और वो अगले दिन आ गया, फिर वो कह रही है कि मैंने तुम्हें कहा तो तुम आए। तो मतलब आयशा के एक्शंस मुझे समझ नहीं आ रहे, मुझे उसकी लॉजिक नहीं समझ में आ रही कि वो चाह क्या रही है। क्या चाह रही है। और फिर जब बासित आ जाता है, वो गुस्से का इजहार करती है, मेरे कहने पे क्यों आए हो। माँ जब बासित की बेइज्जती करती है तो वो बासित के साथ हो जाती है कि आपने सुना क्यों नहीं, और वो बासित के घर चली जाती है। सो आयशा के किरदार और उसकी एक्शंस आर मेकिंग नो सेंस। No sense. No, they're annoying actually. They're annoying. You're absolutely right, about Feroz कि it's very difficult to now. मैंने बहुत डिले किया हब्स देखना, मेरा दिल नहीं चाह रहा था देखने का, बिकॉज वही बात इतनी फ्रेश है, और मैं मतलब है कि we're all feeling very let down, right? By the person we knew. It was very difficult for me to watch it. देख लिया जब, तो फिर आयशा became more annoying on screen because I just can't understand her personality कि क्या है भाई, वो क्या करे अब, वो क्या करे, क्या करे, क्या करे वो अब। माँ के साथ भी उसने बात की, सब की। अच्छा, माँ का बिहेवियर में दोबारा, माँ को पैसे के अलावा किसी चीज का लालच नहीं है, पहले दिन से एस्टैब्लिश हुई है बात। बासित घर आ गया, बच्ची को लेके जा रहा है, भाई तुम डील क्रैक कर लो उसके साथ, घर का तुम्हारा प्रॉब्लम है, बासित को बोल के, जितनी वो श्रूड है, वो कोई ना कोई अपना मसला पूरा कर लें और वो इस सिचुएशन से बाहर निकलें। अगर ये मसला है कि वहां पे समीना नाम है मेरे ख्याल में उस खातून का, यावर की जो बहन है, समीना ही नाम है ना, कि यार समीना तंग कर रही है, बोल दो बासित को कि बेटा देखो ये हुआ,
मैं तुम्हारे घर आई, तुमने मेरी बेइज्जती भी कर दी थी। बासित ने उनकी पहले कौन सा बेइज्जती कभी नहीं की, शादी पे बेइज्जती करके गया था। तो उनको तो इस बात की परवाह नहीं है, उनको तो अपने सिर्फ, जो मैंने पहले दिन कहा था, एंटरप्राइजिंग है, उनको पैसा चाहिए, उनको अपना घर चलाना, उनको और किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और घर का क्या हुआ? जो घर तो कॉन्फिस्केट हो रहा था, अभी भी हो रहा है। तो इससे बेहतर नहीं था कि वो बासित के साथ अपनी डील बना के और ये कर लेती हैं कि बासित जो बेटा अपार्टमेंट तुम दे रहे हो आयशा को, वो तो मुझे दे दो, मैं आयशा को समझा लेती हूँ, कोई बात नहीं बेटा, हो जाती है मियाँ बीवी में। लॉजिकली इट वुड मेक सेंस अगर वो बासित के साथ डील क्रैक करें। कुछ लोगों ने कहा क्योंकि यावर की बहन ने वो जेवर दिया हुआ था, सो दे डोंट वांट टू रिटर्न इट। वो भी डजंट मेक सेंस। मैं यही तो बात कर शी रहा इज हूँ। रेडी टू मैरी बानो, समीना आपा जो है। बट इफ शी टेल्स बासित कि बेटा ये हुआ है और मैंने जेवर देना है, तो कितने का जेवर होगा? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख? बासित के लिए क्या प्रॉब्लम है यार? नथिंग। बासित की एक बेंटली खड़ी हुई है, एक उसकी वो Audi खड़ी हुई है। Audi खड़ी हुई है, एक उसकी, मैंने तो ख्याल में रोज रॉयस भी थी कोई, पता नहीं क्या क्या खड़ा हुआ है। नहीं नहीं, डजंट मेक सेंस एट ऑल, डजंट मेक सेंस। पोर्शे भी टू थी मेनी एक। लूज एंड्स राइट नाउ, टू मेनी लूज एंड्स। तो ये चीजें है ना, ये सारी ऐड नहीं करी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द एंटायर थिंग व्हिच इज हैपनिंग विद फिरोज आल्सो, तो इट्स जस्ट वो इट्स टीडियस, मुंह का जायका खराब हो गया खराब हो हब्स गया। देखने का। या मजा नहीं आ रहा, अनफॉर्चुनेट है, बट आई डोंट नो, या आगे चल के देखते हैं अब क्या होता है। जी, देख आई रहे हैं होप कि खत्म होने वाला हो जल्दी, रैप हम। अप मुझे लगता है भी चलेगा शायद। रियली। जी, मूविंग ऑन टू बख्तावर, अगर कैसी तेरी खुदगर्जी, बख्तावर की बात। बख्तावर की बात कर रहे हैं। मुर्शिद रे मेरी बिगड़ी बना दे। मजे का था, थोड़ा सा थ्रिल था उसमें, कैट एंड माउस जो एक सिचुएशन चल रही है शीदे की और बख्तावर की, वो अच्छा था। बख्तू की, वो मजे का था। अच्छा था। पता चलेगा नहीं चलेगा, और इवेंचुअली फिर उसको पता चल गया है जी। सारा। मुझे लगता है लेकिन उसको उल्टा पता चला है। क्या असल तो ये है ना कि बख्तावर बख्तू है। औरत है और बख्तू कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो समझेगा कि बख्तू है और वो बुर्का पहन के फिर रहा है, और is that too like too much to ask for, या that kind of a twist? या Okay. या बिकॉज एक लड़की जब असल में लड़की बन के चल रही होती है, तो वो लड़के का लड़की फेक करना मेरे ख्याल में ज्यादा मुश्किल होता है। नहीं, बुर्का में तो नहीं ना मसला होता है। बट वो जिस तरह से इंटरेक्ट करिए, बात करिए, शीदे की माँ बेइज्जती भी की है, शीदे को मिली है, सब कुछ किया है, तो वो मुश्किल होता है ज्यादा। ठीक है। लड़का बनना तो आपने एनीवे, शीदे को पता चल गया है, शीदे को पता चल गया है, और अब शीदा क्या करेगा विद दिस इंफॉर्मेशन वी डोंट नो, बट इट्स इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग था, मजे की थी। मजे की मेन डेवलपमेंट यही हुई है अगर देखा जाए तो। हाँ। उसके अलावा जो शुरू की कॉन्वर्सेशन थी हुरिया की और दिलावर की, दिलावर को पता चल गया कि ये हुरिया और उसके बाप ने शीदे को छुड़वाया था। वो आई डोंट नो उसकी रेलेवेंस क्या है। मैंने जो पॉइंट रेज किया था यार कि हुरिया के लिए क्या मुश्किल है शीदे को भड़काना, तो उसने बोला भी अपने बाप को कि मैं इसके साथ वरना कुछ गलत कर दूंगी। तो मुझे समझ नहीं आई क्यों नहीं कर रही है अभी तक। मैं किस चीज का इंतजार कर रही हूँ बहन, कि वो करे कुछ, तुम्हें किसने उठा लेना, तुम्हें पुलिस ने पकड़ लेना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम होनी है? मतलब एक बंदा जिसके ऊपर इल्जाम है कि उसने एसिड गिराया है, एक लड़की के ऊपर तेजाब फेंका है, उसको बुरा क्या मतलब, तुम उसको क्यों इतना ढील दे रही हो, क्या वजह हो सकती है? नहीं समझ में आई बात। वो फोन कर रहा है बार बार, उठा नहीं रही, फिर फाइनली उठा लेती है। उसको पूरी जो एक आई थिंक 8-10 मिनट का एक हमारा टाइम था जो लगा कि शीदा फोन करता है हुरिया को, हुरिया फोन काट देती है, फिर वो करता है, फिर वो काट देती है, फिर इवेंचुअली बात होती है, कहती है दोबारा फोन ना करना। तो मकसद क्या था वो हमें दिखाने का कि मेरा फोन है, चाइना का फोन है, ये सारा कुछ, क्योंकि रेलेवेंस नहीं थी। दिलावर सर ने की वालदा ने पूरा जेवर दे दिया बख्तू को, वो मुझे उसकी समझ नहीं आई। कहा कि ये ले जाना, इसको पैक करा के ले आना, लेकिन उसने दिलावर के कमरे में रख दिया। उसने कहा ऊपर रख दो जाके, उसकी मुझे समझ नहीं आई। शायद चोरी आपने लास्ट टाइम कहा ना कि दरार को देख के कि इतने मुलाजिम इतने ट्रस्टेड होते हैं, तो पुराने तो हो सकते हैं, बख्तू पे वो खातून क्यों इतना ट्रस्ट कर रही हैं कि करोड़ों का जेवर उनको पकड़ा दिया है, लाखों का इफ नॉट करोड़, तो वो उसकी सेंस नहीं बनी। और काफी सारा था जेवर, आजकल के दौर में तो शायद मतलब है कि 5-6 सेट तो थे, हाँ करोड़ तक शायद पहुंच ही जाए। एग्जैक्टली, वो बिल्कुल नहीं सेंस बनी इस चीज की, क्रिस्प नहीं। बट वो कहती है ना कि दिलावर तुम पे इतना ट्रस्ट करता तो मैं भी करती। नहीं, फिर भी कोई नहीं करता। उनके लिए शायद इन द स्कीम ऑफ थिंग्स मैटर नहीं करता जेवर, तो ट्रिवियल है, पॉकेट चेंज है। 1 करोड़ में का जेवर है, क्या है, ठीक है, व्हाटएवर, वी डोंट केयर। ओके। पूरे जो वो जो दूसरा मुलाजिम है उसके साथ बख्तू के सीन्स हैं, वो सब आई डोंट नो, आपको कोई उसकी समझ आती है? युमना की अदाकारी बहुत अच्छी भाई, और ये बख्तू ने अब नया निकाला ना, आंखें यूं करके, आंखें फाड़ के देखना,
वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो यमुना के बड़े मजे मुझे के- ज़ावियार की अदाकारी बड़ी अच्छी लग रही है इन एपिसोड्स में, अच्छा हैंडल कर रहा है वो हुरिया को, और बख्तू का भी जो उसको ज़रा सा ये पुट ऑफ बाय बख्तू है ना, नहीं, थोड़ा उन्होंने सा एक ही उसको बार है। बोला कि आया क्यों नहीं। बख्तू जो है वो इंटरव्यू दे रहा है अब दूसरी जगहों पे, जी। बख्तावर जी, बन के, बख्तावर बन के। और तो वो शी वांट्स टू गेट रिड ऑफ द नौकरी वहाँ पे Yeah, दिलावर की, yeah. एंड वांट्स टू मूव आउट ऑफ द स्पेस। या जो मालिक मकान है वो वही कर रहे हैं हरकतें अपनी करने की, देख रहे हैं, दे कीपिंग एन आई, जूते वो पहन के गई, ये सब कुछ। और क्या हुआ? यही हुआ। कोई ऐसी कोई चीज़ मेजर हुई जिसके ऊपर आप नहीं। अपना तबसरा करना चाहेंगी, नहीं। बात करना चाहेंगी? आई थिंक अगले एपिसोड में अब पता चलेगा, मजा आएगा कि क्या होता क्या है, कि शीदा जो है, आई होप अगले एपिसोड में आ जाए, लेकिन नहीं होगा, अभी तो 13 एपिसोड्स हुए हैं। यार 13 एपिसोड्स हो गई हैं यार, मतलब खाली 13 हुई हैं। हाँ। ऐसे लग रहा है कि कब से चल रहा है ड्रामा। जी जी, पता नहीं क्या चाहते हैं बख्तावर वाले। थोड़ा सा पेस पर बढ़ाएं यार, थोड़ा आगे लेके चलो, फिर रस्सी भी चलिए फंस फिर। जाते हैं ड्रामे। ठीक है, मूविंग ऑन टू न्यू ड्रामा सीरियल अगर। हम तुम न मिलते अगर। एक लंबी कहास है, आमना जी नाम लेना शुरू। मैं पहले बताऊंगी कि जी लिखा है ये मदीहा शाहिद साहिबा ने, जी। जिनका ड्रामा था डाइजेस्ट राइटर और दिल आवेज। जी, मैंने दोनों नहीं देखे, लेकिन डाइजेस्ट राइटर की तारीफ बहुत सुनी है, और दिल आवेज भी बड़ा पॉपुलर था। प्रोड्यूस डायरेक्टर हैं जी इसके इलियास इलियास कुश्तरी कुश्तरी साहब, साहब। और एमबी प्रोडक्शंस की ये प्रोडक्शन है, वेटरन डायरेक्टर है इलियास वेटरन के। डायरेक्टर हैं जी। और इसकी कास्ट में शामिल है हिना बयात हिना साहबा। बयात साहबा जो हैं वो वालदा हैं इस हाउस होल्ड की, जिसके 4 बच्चे हैं। जी सबसे बड़ी बेटी जो है उनकी एनी, उसका रोल अदा किया है जुगन काजिम ने। जी। जुगन हैज कम बैक टू टीवी आई थिंक आफ्टर 5-6 years, and Apart from the morning show. मॉर्निंग शो एज एन एक्टर, तो उनको हमने देखा, अच्छा लगा। और उनका जो एक जुगन का डिंपल बड़ा प्यारा है। हाँ हाँ, मैंने जुगन notice- है ही बड़ी प्यारी। जी जी है, ऑफ कोर्स है, डिंपल बड़ा प्यारा उनका। जी, उनसे छोटे उनके भाई हैं जी बहराम, जी और बहराम जो है उनकी एक लव इंटरेस्ट हैं जैनब। बहराम एक गाड़ी के शोरूम में काम करते हैं और निकम्मे से एक शख्स हैं। जी उनकी छोटी बहन, उनसे एक बहन छोटी है जी हुरिया। हुरिया जो है वो कुछ कॉलेज गोइंग है लड़की, हुरिया प्लेड बाय हिनाल था। बाय हिना अल्ताफ, प्लेड वेरी वेल बाय द वे, जी, बाय हिना अल्ताफ। और वो कॉलेज गोइंग हैं, और एक लड़का है बड़ा प्यारा सा जिसका नाम है उसामा खान। उसका किरदार, वो कैरेक्टर उनको गली पे टीजिंग मिलता है और स्माइलिंग एक्सचेंज होती हैं, तो उनके ये एक चल रहा है गली का रोमांस। और उनसे सबसे छोटी बहन जो है उनका नाम है चांदनी, चांदनी, जो कि वालदा चाहती थी कि चांद होता, हाँ। लेकिन हो वो गई चांदनी। एंड शी इज द मोस्ट लाइक शी इज कम्प्लीटली इन द डॉग हाउस, प्लेड बाय प्लेड बाय माहिन माहिन सदीकी, सिद्दीकी। जिनको हमने देखा दोबारा इससे में। पहले दोबारा में, और प्लेड वेरी वेल। आई हैव टू से कि वो जो शी इज अप्रोप्रिएटली bedraggled ऑल द टाइम, बिल्कुल सारा घर का काम वो करती हैं, मगर एम्बिशियस है। वो कहती है कि मुझे पढ़ने का भी शौक है और मुझे नौकरी करने का, इंडिपेंडेंट होने का शौक है। आप मुझे ये बताएं, आपको जिंदगी गुलजार है वाइब्स आई या नहीं आई? नहीं ठीक है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए थी। मुझे आई थोड़ी सी जिंदगी गुलजार, हाउस होल्ड डायनामिक की वजह नहीं, से। जिंदगी गुलजार कि में तो जो माँ- वालदा होती हैं वो इतनी प्रोग्रेसिव होती हैं। ठीक, मैं मुझे एक उस तरह की वाइब्स हैं कि सर्कमस्टांसेस सिमिलर है। नहीं मतलब है कि एक माँ और बच्चे हैं, इसके अलावा क्या वही ना। सिमिलरिटी है? माँ जो है वो समीना पीरज़ादा जो थी, बेटियां, 3 बेटियां, नहीं यहाँ बेटा भी है। एक बेटा भी है, बट मुझे आई, मुझे मुझे आई वाइब, क्या करूं मैं? वो क्यों आई आपको? मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना कि मुझे और वो- मुझे इसलिए नहीं आई बिकॉज समीना पीरज़ादा's कैरेक्टर वाज वेरी वेरी प्रोग्रेसिव अबाउट ऑल 3 डॉटर्स, कि ये काम करें, इंडिपेंडेंट होएं, अपने पैरों पे खड़ी होएं, और उन्होंने कभी नहीं किया कि मेरा बेटा नहीं है या कोई ऐसी चीज़। तो ये तो पहले सीन से ये कह रही हैं कि बेटी है, और शक्ल ना अच्छी हो तो कम से कम हाँ, काम अच्छी कर लो। शक्ल की भी नहीं अच्छी, शक्ल की तो अच्छी है। बड़ी प्यारी है वो, तो मतलब है कि हाँ, इसलिए कि वो चौथा बच्चा है और बेटी है, इसलिए अच्छा, उसको ये हाँ। एक अच्छा हाईलाइट किया यार कि पेरेंट्स का बच्चों की तरफ, सगा बच्चा ही सही। वो एक सीन में कहती भी है ना, जुगन का किरदार कहता है कि ना इस तरह ना बात क्या किया करें, करें, उसको बुरा बिल्कुल, लगता है। कहती कोई बिल्कुल। बात नहीं, इतना तो थिक स्किन जुगन है। का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। एनी, जुगन ने एनी play जो भी अच्छा है, किया। प्ले बहुत अच्छा किया। और जो छोटे छोटे न्यूआंसेस थे ना डायरेक्शन में, जैसे वो अपने सफ़ेद बाल देख रही होती हैं, और जब वो इंटरेक्ट कर रही हैं जुनैद खान के कैरेक्टर से, मैं कैरेक्टर का नाम नहीं, शावेज, शावेज, हाँ, आई श्योर, आई थिंक सो, शावेज, शावेज ही है ना, पता नहीं, बड़ा इसी तरह शावेज ही है ठीक मेरे है। ख्याल शावेज जो हैं वो उनके साथ बड़े फ्रेंडली टर्म्स में और ऑलमोस्ट लाइक फ्लर्टी, तो वो शी इज नॉट अवर्स टू इट। हाँ। ऐसा नहीं कि शी No, no, she's happy. शी इज हैप्पी, ऐसा नहीं कि शी इज अ बिटर
सिंगल वुमन जो कि वांट्स टू पुश एवरीबडी अवे एंड ऐसा नहीं है, शी इज़ हैप्पी, शी इज स्माइलिंग, बड़ी अच्छी उनकी बातचीत है, पॉसिबिलिटी ऑफ अ लव आई है, थिंक प्रोबेबिलिटी आल्सो हाँ प्रोबेबिलिटी है कि होगा इनका आपस में, तो वो बड़ा अच्छा है। द फैक्ट दैट शी इज वर्किंग एंड शी इज अ प्रिंसिपल और हेड मिस्ट्रेस ऑफ द स्कूल। अच्छा ये बताएं कि अगर की दुनिया में हाउ ओल्ड इज एनी? Annie would be maybe in her late 20s or 30s, अर्ली 30s early 30s और maximum, लेट 30s? late 30s नहीं, अर्ली 30s। early 30s, हाँ ठीक। early 30s में होगी जी। late 30s तक नहीं सिंगल वुमेन को लेके जाते हैं, ठीक है। हाँ would be early 30s, लेकिन जुगन ये herself is I don't know, I don't know, मैं सिर्फ उस हिसाब से देख रहा था। नहीं जुगन would be in her 40s, I mean जुगन विल बी इन हर 40s। गूगल कर लें। देख लेते हैं, पता नहीं गूगल पे सच्ची आएगी या नहीं आएगी। 41 आ रहा है गूगल, एज पर गूगल, सॉरी जुगन मैं नहीं, बट गूगल जो कह रहा है। 41 कह रहा है, तो मतलब है कि तो she would मैं be सिर्फ in इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है किरदार की उम्र। मैं जुगन की उम्र पे नहीं कमेंट कर रहा, मैं किरदार की उम्र के बारे में कर रहा हूँ। किरदार की उम्र ऐसी ही है कि early 30s होगी। किरदार की उम्र इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अब देखें कि ये बड़ी बहन है, फिर भाई है, फिर 2 बहनें और हैं, और आगे चल के अब ये ट्रैक एक डेवलप हो रहा है कि आपने बड़ी बहन की शादी नहीं होने दी। अब उसने बोला नहीं कि वो करना नहीं चाहती, हाँ। बोला भी नहीं और आपने भी नहीं नहीं की, करने तो वो माँ के किरदार को बड़ी हद तक एक्सपोज करती है ये बात कि यार कि कितनी उम्र की बेटी हो गई और आपने नहीं करने दी। जी। और अगर नहीं करने दी तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डायनामिक है आजकल के दौर में, जहां पे हम ये देखते हैं कि माँ या बाप के किरदार को ड्रामों में दिखाया जाता है कि उनको सिर्फ ये फिक्र होती है मेरी बेटी की शादी हो जाए बस किसी तरह से, और इस केस में बेटा है भी, लेकिन माँ ने फिर भी बेटी की शादी के ऊपर कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। नहीं। तो ये मुझे लगा कि ये एक इंटरेस्टिंग एक पार्ट है प्लॉट का। है। तो आगे चल के शायद मुझे एक्चुअली स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जो लड़कियों का जो कैरेक्टर्स खींचे गए हैं वो मजे के थे। I found Osama Khan to be so cute in this character. Yeah, he He looks really good played also. it well. He looked good. He really played it well. You know, he looks the age. He looks appropriate. मोटरबाइक पे खड़ा हुआ है कोने पे, बगैर तमीज़दार भी है, potential सास के सामान भी उठा लिया, और you know, nice. I liked it. It was cute. It was cute. I really liked the equation that Annie has with Chavez. Again, really nice. And he's from a well-to-do family. लेकिन वो ये काम कर रहा है बिकॉज पैशन है उसको, अदब का शौक है, शेक्सपियर का फैन है। हाँ जी, उसको रोमियो एंड जूलियट उसको पसंद है। उसने कहा मुझे तो किंग लियर और हैमलेट मुझे ज्यादा पसंद है। वो भी अच्छी डिस्कशन थी। हाँ मजे की थी, मुझे थोड़ा सा फर्क था, इट वाज अ लिटिल बिट डिफरेंट। कैरेक्टर भी जरा डिफरेंट दिया ना, जुगन को हमने देखा नहीं इतनी देर से, तो इट्स रिफ्रेशिंग टू सी हर। आल्सो हिना बयात इज सो गुड, शी इज सच अ वेटरन, कि वो भी है, उनका रोल इज नहीं एक्टिंग तो सबने बहुत बिलीवेबल। हाँ हिना की बहुत अच्छी, अपार्ट फ्रॉम वो एक ही लेज का जो खाली पैकेट था उसमें चिप्स था नहीं मेरे ख्याल में, वो ऐਵੇਂ ही बस खा रही थी, क्यूट। बट हिना ने बहुत अच्छा एस्टैब्लिश किया अपने, माही ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। इवन द बॉय हु इज प्लेइंग द ब्रदर, आई एम सॉरी मुझे एक्टर का नाम नहीं पता अभी, हम कोशिश करेंगे ढूंढ के निकाल लेंगे एक दो किस्सों तक निकाल लेंगे। मैं चाहूंगा दोबारा क्रेडिट्स में यार नामों के साथ डाला करें ताकि आसान हो जाए। मैं एंड में देखा उनका नाम फिगर आउट करने के लिए, वो एक तो प्रोमो में चल रहा होता है, 2 चीजें इधर भी थंबनेल यूट्यूब की आ रही होती हैं, प्लस वो इतना बारीक छोटा छोटा लिखा हुआ होता है, ना वो एक्टर का किरदार का नाम होता है साथ में, नहीं पता चलता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको थोड़ा सा करें जी। लेकिन हम अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पे मैंने जो नाम देखे उनमें शायद उनका नाम अहमद रंधावा है, शायद, आई एम नॉट श्योर, बट हम इसको मजीद कंफर्म भी कर लेंगे जी। ठीक है, बट गुड जॉब बाय एवरीवन, गुड जॉब, आई एंजॉयड द फर्स्ट एपिसोड। वुड यू से इट्स वर्थ वाचिंग? जी जी एब्सोल्युटली, फॉर नाउ इट इज। हम भी आगे देखना चाहेंगे कि क्या होता है जी। फाइनली आर-रेटेड रिव्यू ऑफ कैसी तेरी खुदगर्जी। हाँ जी। एक तो मैं आपके साथ अफसोस करना चाहूंगी। क्यों? पिछली एपिसोड में आपको ऐसा लगा कि महक और जो है वो शमशेर वो 2 जिस्म एक जान हो जाएंगे। हो गए होंगे, आपको क्या पता, आप थी रात को। नहीं फिर मुझे ऐसी फील्स नहीं आई उनकी केमिस्ट्री से जी। हम ना जब लंच बनने शुरू हो जाए ना बगैर कहे, लंच या शुरू से बन रहा है, और फिर बीवी ये बोले कि डस्टबिन होगी फेंक देना वहाँ पे, अच्छा, तो फिर आप समझ जाए अच्छा कि हक जता रही है।
दाल में कुछ आप काला है। ऐसे मामलों को बेहतर समझते हैं। मुझे क्या पता, मुझे तो पता ही नहीं है इन चीजों के बारे में, मैं तो सीख रहा हूँ अभी, आप इन मामलों को बेहतर समझते मुझे तो हैं। पता ही नहीं है। बालाल साहब से जो इम्पोर्टेंट बात थी वो जी। ये थी कि ये जो हमारा न्यूली वेड कपल है, हाँ जी। जिसको घड़ी दी उन्होंने, एहसन एंड उन्होंने निदा, घड़ी क्यों दी भला? ताकि वो वक्त की पाबंदी ना करें। घड़ी देने का मकसद ही ये था कि डार्लिंग ये घड़ी है, घड़ी को हमने फॉलो करना है। अगर उसके पास घड़ी नहीं थी या फोन नहीं था, उसको टाइम का अंदाजा नहीं था, मियाँ ने पहली सुहाग रात पे उसको दी घड़ी कि यार के टाइम फॉलो हो। लेकिन फिर भी घड़ी होने के बावजूद 11 बजे वो लोग सो के उठे हैं। 11 बजे सो के उठे। अब मैंने इसकी रिवर्स वर्किंग की, जी। मैंने कहा एक एवरेज इंसान को अगर 5-6 घंटे मिले सोने को जी। है, 5-6 घंटे बंदा सो के उठ सकता है, स्पेशली जी। अगर आपकी शादी नई हुई जी। हो तो है कि बंदा सुबह 5 बजे सो गए होंगे, हैं 5 से 11 कितने होते हैं, 6 घंटे हो जाते हैं, 5 से 6 के बीच में अगर सो गए हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्योंकि ये शादी हुई और इतनी कोई इनकी थी नहीं शादी, क्योंकि हमें पता था कि महक को अकरम साहब छोड़ने गए वापस, उन्हें सुबह जाना था तो दफ्तर। 5 बजे तक बड़ा स्ट्रेच आपने किया है। मैं इसकी रिवर्स वर्किंग कर रहा हूँ ना सारी। तो महक ने दफ्तर जाना था, आपको याद है, रुखसती के बाद की वो कॉन्वर्सेशन हुई है। तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग मेरे ख्याल में रुखसती हो गई होगी 11-11:30 बजे रात। जी। बहुत खींच लो, चलो 12 12 कर बजे लें, 12 रुकती, कर लें। 12 बजे रुकती हुई हो गई। है। घर पे कोई हीरोज वेलकम तो मिलना नहीं था, नहीं। क्योंकि ये हमारी जो है जीक्यू का किरदार सबाहत, सबात नहीं है, अंदलीब। अंदलीब। हाँ। अंदलीब। अच्छा, एक और हमने पिछली बार थोड़ा सा डाइग्रेस करें, जल्दी से ये बात करें। अंदलीब का हमने पिछली बार बोला यार कि वो नाराज होगी इसलिए वो शादी पे नहीं गई। हाँ। असल बात ये थी कि जीक्यू की डेट्स नहीं थी, ठीक है। जो क्योंकि असल वरना तो अंदलीब अगले दिन एक्टिंग नॉर्मल, मिसेज अकरम फोन करके कहती हैं कि मैं नाश्ता लेके आ रही हूँ, सब कोई ये बात नहीं हुई कि कल आप कहाँ थी नहीं, अंदलीब, नहीं। कोई ये बात नहीं हुई, कोई इंडिकेशन कि नहीं है। भाभी आप आई नहीं कल हाँ, शादी पे, तो कोई ये इंडिकेशन नहीं है टू बिलीव कि अंदलीब शादी में नहीं थी। जी। ठीक हो गया। वी आर सपोज्ड टू नॉट नोटिस। वी आर सपोज्ड टू नॉट नोटिस कि अंदलीब वाज मिसिंग, तो अंदलीब लेके आ एनीवे गए। 12 बजे रुखसती हो गई। 12 बजे हुई, 7 घर है जी। लिटरली 7 घर है। जी। 12:15 तक घर पहुंचे, जी। 12:30 तक कमरे में पहुंच गए, बहुत खींच लो 1 बजे तक कमरे में पहुंचे। ठीक है। 1:15 तक उसने घड़ी ऐसे दे में दी, थोड़ी देर लगाई कमरे में पहुंचने के लिए। चलो 1:30 बजे कमरे में आया। ठीक है। 1:30 बजे कमरे में आया, घड़ी दी चेंज करके, 2 बजे ये लोग इकट्ठे हो गए कमरे में। जी। 2 से 5 इन्होंने क्या किया कमरे में, कौन जवाब देगा? नहीं, ये क्या और फिर आपने क्या बेवकूफाना सवाल, सुहाग रात है, सुहाग रात में क्या करते हैं लोग? नहीं, आपने पॉइंट बड़ा अच्छा रेज किया कि सुबह उठी तो वो नाखुश थी। नाखुश तो हो सकता है, कुछ करके भी वो नाखुश हो। 3 घंटे। हाँ, शायद कोशिश उसने अपनी की हो, कुछ ना हुआ हो। यही मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि एहसन की सब कोशिशें नाकाम थी। ये बड़ा सेंस मेक करता है। ये आप सोचे यार, पूरी मैंने देखे रिवर्स वर्किंग करके आपको बताया है। हसन, ये तो इट मेक्स परफेक्ट सेंस माय फ्रेंड, दैट दे ट्राइड। मुझे नहीं पता इन चीजों का, लेकिन है कि 3 घंटे and they didn't succeed. 3 That's why, घंटे, that's why they took them so long. 3 hours, Yeah. which is why they were both sad. Which is why they were so tired. And also, she was so If they upset did not succeed, then why were they tired? because they couldn't succeed. They and she was so upset. She was not happy. She was not happy. एक तो एहसन को प्लीज खराज तहसीन पेश करें। एहसन आपको खराज तहसीन किस चीज का? एहसन कहते हैं जी अपनी बेगम को कि मुझे पता है कि ना तुम मेरी ख्वाबों में थी और ना, मतलब मेरे ख्वाबों में भी कोई और था और तुम्हारे ख्वाबों में। मतलब है कि बीबी को आप सुहाग रात पे कह रहे हैं कि घड़ी देके कि मेरी भी पहली चॉइस तुम्हारी बहन थी, तो तुम्हें देख के मुझे वो याद आ रही है, और मैं भी तुम्हारी पहली चॉइस नहीं था, लेकिन अब हमें गुजारा करना है। Who says that? आफरीन है एहसन तुझ पे, एहसन तुझे खराज इसलिए तहसीन। तेरी बीवी तुझसे सुबह नाराज उठी है, और भी वजूहात। लेकिन 5 बजे तक क्या कर रहे थे तुम लोग? नहीं, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मैंने आपको बता they दिया did not है। succeed They did not succeed. and she was left unsatisfied. Totally. I mean, it's an R-rated review. Totally. ठीक है, This was not a happy wedding night. this was not a happy ending This was not. There was no happy to the ending. night. There was no happy ending to this wedding night. जी, R-rated है भाई, बोल दिया था पहले। ये puss wedding night थी। This wedding night could not take off. It fell flat. बस बात। R-rated है। हमने कह दिया है, हमने कह दिया है। जी। यार 3 घंटे नहीं, इसमें और भी सवाल आते हैं। हाँ 11 बजे बोलते हैं।
1 बजे नीचे आए, 2 घंटे क्या करें, अनदर राउंड, इसीलिए शी वाज मोर अपसेट। नो 2 घंटे बाद वो नीचे आए, शी स्टिल नॉट हैप्पी। अच्छा वो इनसे पूछो, पूरा घड़ियां दिखा दिखा के बता रहे हैं टाइम, हाँ, कि 11 बजे उठे, 1 बज गए। 11 बजे आप उठे हैं और आप 1 बजे नीचे आए हैं। भाई आपने दांत साफ किए, शावर लिया, हाँ आपने दोबारा कोशिश की कि कोई खुशी का, फिर भी नहीं हुआ, फिर भी ना हुआ, क्योंकि शी इज सो अपसेट। ऊपर से उसको किचन में भेज दिया सुबह सुबह, ऊपर से जो उसकी सास है वो कहती है कि तुम तो जाओ किचन को देखो जाके, और फिर वो कहता है माफ कर देना, आज कुछ नहीं हो पा रहा। एहसन का फ्यूचर बहुत ब्लीक है, बहुत ज्यादा। एहसन का कोई फ्यूचर नहीं है इस लड़की के साथ। पहली रात को आपने अपनी पहली लव आपने याद करा दिया, ऊपर से देन आपकी सुहागरात बिल्कुल फुस्ती। आपकी बीवी जो है वो बज़ाहिर मतलब है कि नजर आ रहा है कि वो खुश नहीं है, और नीचे आइए फिर भी वो खुश नहीं। ऊपर से सास ने कहा, वो कह भी रही है इसको, व्हाट यू शुड जेस्चर्स, यू नो व्हाट द हेल, एंड ही गोज प्लीज कर लो, प्लीज खाना बना लो। एहसन भाई, और मेरा चाचू किधर है? वो चले गए थे सुबह सुबह, वो सुबह अलीम ने दफ्तर बोला ना चले कि गए, वो हाँ, चले वो तो गए, दफ्तर नाश्ता चले क्यों गए। ले यार आई हैव टू से, ये नाश्ते वाला इतना रिकरिंग, हर ड्रामे, हर ड्रामे में शादी, नाश्ता। थोड़ा सा अनोइंग नहीं हो अभी गया? तक कोई हैप्पी नाश्ता नहीं हमने देखा, आप ये नोट करें। हाँ कि सब बैठ के कर भी हलवा पूरी नहीं, खा रहे हो, हमेशा को बुरा ही होता है कुछ। लेकिन ये क्या है यार, ये नाश्ते का मतलब बस कर दें थोड़ा एक तो सा। ये बड़ी बुरी रस्म है, ये वैसे खत्म हो जानी चाहिए। अमूमन नाश्ता इसलिए लेके जाते थे पुराने जमाने में ताकि घर वाले जाके देख सके हमारी बेटी खुश है कि नहीं। सो दे वुड गेट, तो ये इन्वेस्टिगेट करके, हाँ, अच्छा हुआ मिसेस अकरम ये नहीं होता है, था। और अच्छा हुआ मिस्टर अकरम नहीं आए। मिस्टर अकरम आते तो उनको तो एक और हार्ट अटैक हो उनका जाता, दिल भारी हो जाता उनका तो फिर हो जाता कि मेरी बेटी खुश नहीं है। उनका दिल भारी हो इस बार कह रहे थे कि मैंने ना ये महक की आंखों में देखा है, मिस्टर अकरम ना देखा करें। महक मैं की आपसे आंखों रिक्वेस्ट में। करता हूँ, हाँ जी। आपका बड़ा कमजोर दिल है मेरे अंकल, हाँ जी। आप नहीं हैंडल कर पाएंगे, क्यों अपने ऊपर जुल्म अच्छा, करते ये हैं? आपको कॉमिक रिलीफ उन्होंने पूरा दे दिया एहसन और निंदा का, क्योंकि इसमें कोई प्लॉट में तो कोई इसकी रेलेवेंस नहीं थी। असल प्लॉट स्टोरी ये चलती है आगे कि जो हमारा शेर है शमशेर, यार वो मेहनत कितनी कर रहा है यार वो अजीम आदमी है। वो बदल गया है। मैं एक्चुअली आई एम स्टार्टिंग टू फॉरगिव हिम। I've actually started to forgive him. I believe in redemption। एक तो पहली बात ये है, I believe कि उसकी बैक स्टोरी भी थी, वो इतना बिगड़ा हुआ था और इतना वो he was such a spoiled brat, उसमें से वो निकला है, he realizes his mistake। Are you serious or are you being sarcastic? Up to you to believe, open ended है ये। No, because it's going to be a serious conversation if you're. I don't know। देखें, हाँ ये this is the conversation you were going to have। You think कि नहीं होना चाहिए, they should be मैं more आपको forgiving। मैं आप clarify- फिर से अपना वो मैं आपको इसको seven clarify issue करता हूं। agenda ले आएंगे। देखें, एक रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन है वो अगर झूठ पर मबनी है या वो उसमें मर्जी शामिल नहीं है, नॉन कंसेंशुअल रिलेशनशिप फाउंडेशन अगर उसकी वो है कि जहाँ पे उस लड़की की मर्जी शामिल नहीं है, मैं उस रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करता। दिस इज़ नॉट टू से कि एक इंसान तब्दील नहीं हो सकता। जैसे आपने भी बात की कि सजाए जो कत्ल के भी जो मुल्ज़मान होते हैं उनकी उम्र कैद की सज़ा होती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए डिफरेंट डायनामिक की वजह से। तो ठीक है, एक इंसान में अगर तब्दीली आ गई है ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, तो मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि यार मैं माफ़ नहीं करूँगा, मैं उस बात को। लेकिन जो रिलेशनशिप की हद तक उसकी जो शादी है उसको मैं नहीं कंडोन कर सकता। मैं हमेशा इस बात पे अड़ा रहूँगा। ये वही वाली बात है शमशेर का, ज़बरदस्ती उस लड़की को उठाना, उसको थ्रेटन करना, मैं तुम्हारे माँ बाप को मार दूंगा, सब कुछ करा के उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती शादी की है और वो लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती थी, तो वो बुनियाद ही गलत होगी ना उस रिलेशनशिप की। तो ये रिलेशनशिप तो नहीं चल सकता। वो रिडीम होता है, जो भी होता है, जो भी चीज़ होती है, ये उसको रिलेशनशिप ये ख़त्म होना चाहिए। लेकिन इसमें एक और एंगल, अब फ्लिप साइड ये आती है कि अब वो लड़की बोले कि जी मैंने नहीं खत्म करना रिलेशनशिप, वो बोल रही है ये, और वो कह रही है, और वो माँ की कब्र पे जाके कहता है अब तो महक भी खुश है मेरे से। तो अगर अब महक खुश हो गई है तो ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज नहीं है कि बंदा बोल दे कि यार ऑल इज वेल, या महक अब खुश हो गई है तो देखने वाला भी बोलेगा ठीक है मैंने अच्छा, इसको लेकिन हकीकत ये है हसन, हकीकत ये है कि ऑफ कोर्स इस हद तक तो कोई किसी भी रिश्ते में शामिल दाखिल नहीं होता कि जो पूरा शमशेर का ट्रैक है,
इतना कोई इसमें से नहीं गुजरता, दिस इज एन अनोमली, राइट? ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। नहीं आमना, होता क्यों नहीं होता? It doesn't बहुत end. नहीं It नहीं doesn't होता end मैं- in Shamsher, the hero redeeming. हाँ? It ends in violence or a tragedy. हाँ It ends in a tragedy हाँ, usually जब ऐसी चीज हाँ, होती है। हाँ। ऐसे नहीं होता कि ऐसा बंदा हो और वो रिडीम हो जाए, वो तब्दील हो जाए। तब्दील हो जाए, राइट? ऐसे नहीं होता यूजुअली। मगर ऐसी बहुत सी शादियां हैं, खासतौर पे साउथ एशिया में, जहाँ औरतें जो हैं वो अपने हस्बैंड्स की सब प्रॉब्लम से वाकिफ होती हैं। उनके हस्बैंड्स जो हैं वो फिलैंडरर्स भी होते हैं, वो अब्यूसिव भी होते हैं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी फर्क होती होगी। कई दफ़ा सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी फ़र्क होती है, बट वो इसलिए गुजारा करती हैं नॉट बिकॉज के ज़रूरी है कि जी घर बना के रखना है, वो गुजारा इसलिए करती हैं बिकॉज दे डोंट हैव एन ऑप्शन। और ये बड़े रियल बात है। ये ऐसा नहीं है कि आप फेमिनिज्म में आके कहें कि जी ओ वो चली जाए कुछ भी कर ले, नहीं, ऐसे नहीं होता। उसकी क्या ऑप्शंस हैं? उसके डैडी जी जो हैं उन्होंने खुद कहा था निकाह कर लो बेटा, चली जाओ, और वो तो नहीं सपोर्ट कर सकते उसको, उनका तो दिल बैठ जाएगा। सो जो दिखाया गया है हमें, अगर ऑप्शंस दी होती तो मैं कहती हाँ कर लो, निकल जाओ, बट नहीं दी हुई। इसने पहले दिन उस लड़की को बोला है कि चले जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, नो प्रॉब्लम। वो नहीं गई, वो नहीं गई। वो नहीं गई, राइट? वो नहीं तो गई। फिर वहां पे प्रॉब्लम है तो ना। ये चॉइस महक बना रही है, तो ये अब महक की चॉइस है कि उसने माफ किया है उसको, शमशेर को। आप क्या कह सकते हैं? अब आप ये कह सकते हैं कि ये लिखा हुआ बड़ा बुरा गया है यार, वो लिखा हुआ बुरा गया है। मैं मेरा कॉन्शियस इस बात की इजाजत नहीं देता, मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि जहाँ पे एक रिश्ते की फाउंडेशन एक क्रिमिनल एक्ट पे मबनी है। जी। क्रिमिनल एक्ट है ना, उसने अगवा करके। आई विश कि उन्होंने शमशेर को इतना बुरा ना दिखाया होता, यही बात है। इतना ना क्योंकि बुरा दिखाया देखें, था कि हमारे लिए उसको माफ करना मुश्किल हो गया है। क्योंकि देखें, अगर तो ये कहानी हमारी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर अनोमली होती हाँ, कि यार ये हमने 25 साल से कंटेंट बन रहा है, हमने ये कहानी कभी स्क्रीन के ऊपर नहीं देखी और हम पहली बार स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि एक टॉक्सिक लड़का जो है वो तब्दील हो मैं गया है। कहती हूँ टॉक्सिक लड़कों की तो एक कैटेगरी अवार्ड शोज में बननी चाहिए। बननी चाहिए ना। टॉक्सिक हीरोज प्लेड दिस ईयर। एग्जैक्टली। Who played it तो best? मैं इस सिनारियो में, इस केस में मैं कैसे मान लूं कि यार के शमशेर की, मैं नहीं मान सकता। नहीं मान सकते। मैं लेकिन इस बात इस हद तक मान सकता हूं कि एक इंसान तब्दील हो सकता है, लेकिन उस तब्दीली का ये मतलब नहीं है कि वो उस लड़की के साथ रिकंसाइल। मैं तब्दील पे भी नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये बड़ा मुमकिन है कि ये लड़की जो है उसने अपनी ऑप्शंस वे की हों और उसने ऑप्शंस वे करके ये सोचा हो कि आई एम बेटर ऑफ विद शमशेर। अब कि ये तौबा तिल्ला भी कर रहा है, बदल भी गया है, मोहब्बत तो करता है मेरे से, जो भी वॉप्ड इसकी डेफिनेशन ऑफ मोहब्बत थी करता है, बट आई एम बेटर ऑफ विद हिम देन गोइंग बैक टू माई पेरेंट्स और हैविंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ। दिस इज व्हाट शी हैज थॉट। नाउ वेदर दिस इज, सम पीपल विल एक्सेप्ट इट कि हाँ ठीक है, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पीपल मे बी हु हैव गॉन थ्रू इट, बुनियाद गलत है ना, है गलत, लेकिन सम पीपल विल स्टिल अंडरस्टैंड इट। सम पीपल विल से नहीं, जो भी हो शी शुड लीव हिम, जो भी हो शी शुड लीव हिम। हाँ, मैं उस, आप इससे बिलीव करते हैं कि क्योंकि जो भी बुनियाद हो, गलत है। बुनियाद मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत से रिश्तों की बुनियाद गलत होती है, लेकिन अगर कोई रिडीम अपने आप को कर रहा है तो उसको एक इंडिविजुअल माफ कर सकता है, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक सेकंड के लिए मेरे और आपके पास टाइम मशीन है, हम कुछ किस्तें पहले या कैसी तेरी खुदगर्जी की दुनिया में कुछ दिन महीने पीछे हम चले जाते हैं। जिस पॉइंट पे महक की शादी हुई शमशेर के साथ, महक वो शादी नहीं करना चाहती थी, उसने बोला मुझे नफरत है, तुमने मेरी जिंदगी हराम कर दी। बिल्कुल। तो जब आप किसी को कोई चॉइस नहीं ना, ये क्लासिक आपका स्टॉकहोम सिंड्रोम वाली बात बिल्कुल है कि आप एक लड़की को किडनैप कर लें या एक लड़के को किडनैप कर लें, आपने किडनैपर्स ने उसको कोई जिंदगी में चॉइस दी नहीं, उसको इतना लंबा अरसा अपने साथ रखा कि अब वो समझता है, ये समझती है कि यार यही मेरा सब कुछ है जी। तो महक को भी आपने वही दिया जो उसका पनपने का मौका था, जो उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका था, जो भी वो करना आपने छीन लिया सारा। आपने उसको जब चॉइस का हक ही नहीं दिया, आपने उसकी चॉइस छीन ली, उसको एक सर्टेन सिनेरियो में फेंक दिया, सर्कमस्टांसेस उसके लिए बिल्ड करके उसमें उसको छोड़ दिया। अब आप उसको फाइनली अब चॉइस दे रहे हैं। मैं आपको साथ बिल्कुल एग्री कर रही हूँ। इन एन आइडियल सिनेरियो महक को जब ये कहता है कि तुम छोड़ दो, वो कहती है ठीक है, वो छोड़ देती, वापस कॉलेज जाती, डिग्री लेती, अपने पैरों पर खड़ी और होती, बाद में वो देखती और कोई और लड़का मिल जाता उसको। हाँ। आइडियली यही होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो हो रहा है ना, महक जिस तरह बिहेव कर रही है वो इतना कोई अनफैथमेबल नहीं है। बहुत सी औरतें वो डू द सेम इन महक's प्लेस। तो बस इसमें और फिर जो मदिया का किरदार था मुकद्दर में क्या फर्क था? कोई फर्क नहीं था, कोई फर्क नहीं है। A lot of women would compromise with it. नो ओके ठीक है, मैं आपकी इस हद तक आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि अगर आप देखें कि क्या ये बिलीवेबल है या नहीं,
ठीक है, बिलीवेबल है, बट क्या ये वो कहानी है जो हमें दिखानी चाहिए? क्या ये प्रोग्रेसिव है? नहीं, of नहीं course है। not. और क्या ये वो कहानी है जो दिखानी चाहिए? एब्सोल्युटली not, नॉट। ये वो absolutely कहानी है not. जो नहीं दिखानी नहीं दिखानी चाहिए। चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रिएटिव लिबर्टी होनी चाहिए, बिल्कुल। आर्टिस्ट को, क्रिएटिव जो हमारे लोग हैं, उनके पास हर तरह के मौके होने चाहिए अपनी अपनी कहानियां बताने के। नहीं यार, मैं आई टेक दैट बैक, वी शुड ड्रॉ अ लाइन समवेयर जहां पे कोई कहानियां आपने नहीं बतानी होती। जरूरी नहीं है नहीं, कि I don't दुनिया- believe- I don't नहीं, believe मैं in- ये आमना आजकल की सेंसिबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल में कुछ ऐसी कहानियां हैं जहां पे हमें अपने हाथ रोकने पड़ेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जहां पे आप ये दरवाजा खोल के बता रहे हैं कि कल को किसी भी लड़की को कोई भी लड़का अगवा करके ले जाता है, eventually they can have a happy ending, and because they can have a happy ending, it is okay for any boy to go and kidnap a girl. That is what is problematic about Casey Tariq. It is. So I cannot condone it, no matter what. शमशेर कल को जैसा भी हो जाए, मैं on principle, चाहे वो रिडीम, इस बात को 1+1 2 करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि किसी कोई एक बंदे की रिडेम्पशन नहीं हो सकती, किसी एक बंदे में तब्दीली नहीं आ सकती। आ सकती है। जब अल्लाह माफ कर सकता है तो इंसान की कोई औकात नहीं है किसी को वो माफ करे या ना माफ करे। ठीक है, वो बात बिल्कुल सही है। बट ये कहानी बता देना जहां पे आप ये प्रेसिडेंट सेंड कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी लड़का तब्दील हो सकता है, वो किसी भी लड़की को उसके घर वालों को थ्रेटन करके बंदूक दिखा के बोले मैं सबको मार दूंगा, इसको मैं शादी करके लेके जा रहा हूँ। इसमें से 1000 में से कितने केस होते होंगे शमशेर जैसे? एक भी नहीं होता होगा। एक भी नहीं होता। मैं वही तो कह रही हूँ, ऐसा होता ही नहीं। एक भी नहीं होता। ऐसा नहीं तो होता। फिर हम दिखा क्या रहे हैं? फैंटेसी दिखा रहे हैं ना, आप गलत कर रहे हैं। I wish कि इन्होंने शमशेर को उस हद तक ना बुराई दिखाई होती हाँ। कि माफ करना मुश्किल होता तो या आप उसको दिखाते ना इस हद तक, एटलीस्ट जबरदस्ती तो इतनी सी मर्जी शामिल होती कि वो लड़की अपनी मर्जी से निकाह कर। अब ये वो कह सकते हैं कि जी शमशेर ने कभी महक पे हाथ नहीं उठाया, वायलेंट नहीं है वो, बाकी तो या फिजिकल उसने पूरी दुनिया पे तो उठा दिया ना उसने हाथ। सब कुछ कर नहीं, हाथ मर्जी। जब उस लड़की की मर्जी नहीं थी शादी करने में, निकाह ही फोड़। हम तो कहते हैं जबरदस्ती का निकाह ही नहीं होता। जबरदस्ती का निकाह कैसे हो सकता है? मैं इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार। नहीं, बहुत ट्विस्टेड है सारा, बहुत ट्विस्टेड है। वही बात है कि हमारा दिमाग ट्विस्ट कर दिया कि हाँ यार, आप सोच रहे हैं कि यार बेचारा शमशेर, और गलत कर रहे हैं। हाँ। बहुत गलत कर रहे हैं कि ये जो पूरा एक कर्व, और आपने इस चीज को इतना मिक्स कर दिया बीच में कि ऑडियंस को इतना कंफ्यूज कर मतलब अब फोकस है ऑन शमशेर रिडेम्पशन, कि बेचारा मेहनत कर रहा है, पैसा जोड़ रहा है, हर बंदा मजदूरी कर रहा है, 50 रुपए टिप मिल गई, उसने जेब में रख ली, और उसको डांट पड़ी है, उसको बेइज्जती हो रही है, खाना नहीं उसे हजम हो रहा, खाना नहीं हो रहा, माँ की आखिरी, और खुद भी वो कह रहा है कि मैंने माँ को नहीं देख सका, माँ को, मेरी माँ मर गई और मेरे बाप के लिए मैं मर गया। मतलब अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर आपने एक कहानी बतानी है जिसमें एक इंसान बहुत बुरा है और उसमें तब्दीली आते हुए आपने दिखानी है, बहुत अच्छी बात है। बीच में जबरदस्ती शादी ना डालें, फिर जबरदस्ती शादी ना डालें, आप वैसे कहानी एक दिखा दें। लव एंगल के बगैर कोई देखेगा नहीं ना, तो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम है। आप लव एंगल फिर ऐसा डाल देते हैं कि यार कि उसने उठा के फिर जबरदस्त सबको बाप को जेल में डलवा दिया, चाचे को जेल में डलवा दिया, नशर कर दिया, सबका बेड़ा गर्क कर दिया। और वो लड़की बात, वो निकाह की क्या वक़्त है जिसमें लड़की के ऊपर दबाव डाल के निकाह किया जाए। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगी कि बिकॉज ऑफ द रियली गुड परफॉर्मेंसेस, आई मीन दानिश हैज रियली परफॉर्म्ड, शमशेर भाई बहुत अच्छा किया, बिकॉज ऑफ द रियली गुड परफॉर्मेंसेस, एंड इवन दुरे एज महक, and the very good direction, it's playing with my head. I'm not joking, I'm almost ready to forgive Shamsher. That's the thing. अगर मेरे जैसे बंदे के दिमाग से खेल रहा है ड्रामा, तो आप सोचें कि जो करोड़ों लोग देख रहे हैं, लाखों, उनके ज़हनों पे क्या असर हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब आप कुछ हफ्ते पहले जाएं, जहाँ पे जब कुछ लोग ट्वीट्स करते थे और ये कहते थे यार शमशेर तो हीरो है जी, महक पागल है, जाहिर जाफर है, हाँ महक तो पागल है, हाँ। शमशेर में क्या कमी है? हम उस वक्त कहते थे यार कि पागल है आप कैसे कह सकते हैं? लेकिन आपको ऑलमोस्ट इस डगर पे वो ले आए हैं। मैं तो आई वाज ऑलमोस्ट लाइकिंग शमशेर इन दिस एपिसोड कि यार बेचारा वाकई अभी कर दे माफ इसको, अब कर दे यार। बट हमें इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ हमें ये बात नहीं भूलनी। नहीं आप सही कह रहे हैं कि वो जो शुरू आपने किया है कि उसने शादी जबरदस्ती, मतलब मेरा जो वीक साइड और गलेबल साइड था वो ऑलमोस्ट आई वाज लाइक रियली लाइकिंग शमशेर इन दिस एपिसोड। एक तो ही हैज परफॉर्म्ड इट वेरी वेल, ही लुक्स वेरी गुड, you know, white shirt, muscles, looks really good, and I was like, नहीं यार अब कर दे माफ, I want to see them happy now, you know. आप सही कह रहे हैं, it's a complete, X rate पे ही चल रहे हैं तो it's a complete mind f, मतलब it is. So यहाँ पे पूरी कॉन्वर्सेशन आती है responsible storytelling और irresponsible storytelling. It's not. So this is irresponsible storytelling, and I will
stand by what I said earlier. This is a story that shouldn't have been told. That shouldn't have been told. That shouldn't have been told. And that should not be told. Again, ना इस तरह की कहानियां ना बताएं यार. आप लोग गलत करें, ये गलत है, ना करें ऐसे. लोगों के दिमागों के साथ मत खेलें. पहले थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं हमारी जिंदगियों में. पहले थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स एक चीजों से हम डील करने हैं सोसाइटी में. उसमें आपने एक ऐसा किरदार दिखा दिया कि जो कि बार बार बोलूंगा मैं जबरदस्ती. नहीं, बॉटम लाइन ये है कि ये क्रिमिनल है, एक अल्टीमेटली क्रिमिनल माइंडेड लड़का है. ही इज एंडेड अप विद द गर्ल एंड हैप्पी. दैट्स व्हाट यू हैव शोन. नहीं, उसने कह दी महक खुश है मेरे से. मैं खुश है मेरे से. क्यों खुश है महक? क्यों खुश है? आप ना दिखाएं महक को खुश. अगर आपने रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग करनी है. रिस्पॉन्सिबल नहीं है. नहीं है रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग तो नहीं है. नहीं, आगे चल के हो सकता है मार दें शमशेर को. हो सकता है मार दें. मेरे ख्याल में मार देंगे. लेकिन आप मारेंगे, आप उसको हीरो बनाएंगे ना. नहीं, आप मार देंगे तो आप उसको सैड एक Immortal मोर्निंग विडो बना देंगे महक को. उसको आप नहीं, आप इमॉर्टलाइज अमर हो जाएगा उसका प्यार. अमर हो जाएगा. इधर वे वो अमर ही है. अब शमशेर तो अमर है. तो उसका ये एक्शन कि भाई जो बुनियाद है इस रिलेशनशिप की वही गलत है. आप जो मर्जी माँ की कब्र पे वो रोता रहे, वो जाके लोगों के जूते पॉलिश करे, जो भी करे, बुनियादी बात ही गलत है. एंड आई हैव टू से आपने बिल्कुल सही कहा. दानिश की एक्टिंग 100 on 100. बहुत जबरदस्त एक्टिंग. बहुत शानदार एक्टिंग. मैं आपको लास्ट टाइम भी कहा था उसको कास्ट ही इसलिए किया है बिकॉज ही इज अ गुड लुकिंग वेरी वेरी टैलेंटेड एक्टर जिसको हु कैन मेक दिस बिलीवेबल. कर ही नहीं. आप सोचे ना कि आपको अगर ले आया इस डगर पे, दानिश के अलावा कौन ला सकता मैं है? माफ करने के लिए तैयार हूँ. And you're absolutely right. He looks very good. He looks good. The hair and the shirt and you know the entire swag and the emotions. और वो परफॉर्मेंस दानिश की माँ की कब्र के ऊपर बहुत खूबसूरत परफॉर्म किया है. बट मेरे अंदर इतना है अभी कि मैं स्टिक कर सकूं अपनी बात. हाँ जी. Anything else you'd like to add? नो. किसी ने कहा कि यार महक कि आपने कपड़ों की बात नहीं की. शादी पे कहाँ पे आए उसके पास खाने के पैसे नहीं. भाई उसका घर था अपना. पहले तो बाप ने कपड़े तो कभी तो लेके दिए होंगे ना. हाँ, ले आई अपने घर से. अपने घर ही आई है शादी पे तो ले लिए होंगे कपड़े, पहन लिए होंगे. माँ ने हो सकता है एक साथ वाला. हाँ, मतलब है कि अपने घर से ले आई हुई कपड़े. एक उसका वो था तो उसमें तो कोई इतनी चीज अनबिलीवेबल नहीं लगी. वो अंकल बड़े इंटरेस्टिंग है. शॉपकीपर जो सुपरवाइजर है उनको बड़ा इंटरेस्ट है भाई शमशेर की जिंदगी में. अगली बार पूछ रहे उससे तुम इतना सब्र कैसा है तुम्हारे अंदर. मजे का किरदार है वो. लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर ऑफ हिज इंटरफेरेंस इन शमशेर एंड हिज बीवी का रिलेशनशिप. एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड? आपना शुक्रिया यार. रिव्यू मजे का हो गया है. हमें मजा आया कैसी तेरी खुशगर्दी को डिस्कस करके. होप आपको the serious and the flip side of. होप आपको भी मजा आया हो. मुझे लगता है एहसन और निदा की तस्वीर लगा देनी चाहिए हमें. तब हो जाए फिर मैं हो जाए एहसन और निदा की तस्वीर लगा देंगे. What happened between 2 AM and 5 PM? What happened between Ehsan and Nida? What happened between Ehsan and Nida between 2 AM and 5 PM? Why did they wake up so late? Why did Ehsan and Nida Why did it take so long to get up? to get up? Or did they get up? मैं और आमना आपको मिलेंगे इंशाल्लाह ऑन द वीकेंड विद ऑन द स्पॉट. संडे को या सैटरडे को दोनों में से एक दिन ऑन द स्पॉट आएगा. एक दिन आपको आमना का एक इंटरव्यू देखने को मिलेगा. वो कौन सा इंटरव्यू आपको बहुत जल्द पता चलेगा. उसके बाद में और आमना आपको मिलेंगे मंडे को विद हॉट रिव्यू. तब तक के लिए खुदा हाफिज.